हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जल्दी से आ जाओ, हाँ जी बहुत जल्दी से आ जाओ। ठीक है, हाँ ओके, शुरू करें। तो दोस्तों बात ऐसी है, सर एक बार सीखते हैं, क्या सीखते हैं? सीखते हैं कॉन्सेप्ट। सर आपने कहा था कि अब इस चैप्टर में और कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ बेटा नहीं है। तो अब क्या करवा रहे हो? बस मैं देख रहा हूं कि आपको कितना आता है, राइट। एक बार बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे। जैसे हमने, सर जैसे हमने क्या किया था, डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट बनाया था। यस, बिल्स पेबल का अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। देखते हैं कितना पढ़कर आए। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़कर आया है तो बेटा आपको होने वाली है बहुत दिक्कत, और उसमें आपकी मैं हेल्प कर नहीं पाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके सारे चैप्टर सीक्वेंस में करें। किस में करें? सीक्वेंस में करें। ओके, चलो भाई आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। जो पूछूंगा बस उतना बताना, उसके अलावा कुछ नहीं। जो बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले अगर मुझे बिल्स पेबल का क्या दे रखा है सर, ओपनिंग बैलेंस, फटाफट से छेती छेती बताओ कि बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस हम कहां लिखते हैं। सर बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखते हैं, फटाफट से बताओ। मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम कर चुके हैं, आई होप आप कर आए हो। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हाँ जी कर चुके हैं। बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस हमारा आता है क्रेडिट साइड पे। क्यों आता है? क्योंकि लाइबिलिटी है। सर बिल पेबल का मतलब क्या है? लाइबिलिटी। हाँ जी लाइबिलिटी। ओके सर, ओके ठीक है। तो आपने कहा लिखा? क्रेडिट साइड पे। हाँ जी क्रेडिट साइड पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एवरीबडी एवरीबडी इधर, हाँ जी। सर उसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये तो मुझे पता ही है। अब मुझे बताओ सोच समझ के, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि आपने कोई बिल एक्सेप्ट किया है, क्या बोला जाए कि मैंने, सर मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं, मैंने कोई बिल एक्सेप्ट किया है, उसकी एंट्री क्या होती है? बिल एक्सेप्ट करने की। हाँ जी बिल एक्सेप्ट करने की। तो बताओ भाई बताओ, फटाफट से बताओ। अगर मैं कोई बिल एक्सेप्ट करूंगा, सर मैं यहाँ पे एंट्री लिख भी देता हूँ, चलो। तुम भी क्या याद रखोगे कि कभी तुमने मुझसे पढ़ाई की थी। आ जाओ। सर बिल्स एक्सेप्टेड, हाँ ओके ओके ओके, बिल्स एक्सेप्टेड। क्या एंट्री पास करेंगे? शाबाश सर, एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सही बात है, क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट करते हैं। क्यों बेटा? मैं बिल जो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बिल जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यस, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सामने वाले इंसान को मुझ पे भरोसा नहीं है। यस सर, यस, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तो बिल एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है सर? मैंने किसी से सामान परचेज किया, ठीक है। तो सामने वाला व्यक्ति मेरा कौन है सर? क्रेडिटर है। कौन है? क्रेडिटर, हाँ। तो मैं पहले उसको अपना क्रेडिटर बनाता हूं, ठीक है। लेकिन अगर उसने एक बिल ड्रॉ करा और मुझ पे साइन करवा लिए, सर मुझसे क्या करवा लिए? साइन करवा लिए। तो अब वो क्रेडिटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बिल्स पेबल में। तो क्रेडिटर मेरा खत्म हो चुका है सर, अब वो मेरा क्रेडिटर नहीं है, लेकिन अब वो मेरा कौन बन चुका है? बिल पेबल बन चुका है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्कुल सही बात है, राइट। यस सर, यस। अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब ये है सर, इसको हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स। आपके जब भी बिल्स पेबल इंक्रीज होंगे, सर वो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि जब भी आपके इंक्रीज होंगे क्रेडिट साइड पे आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके। जब आप इस बिल पेबल की पेमेंट कर दोगे, पेमेंट, एवरीबडी, सर जब हम इस बिल पेबल की क्या कर देंगे? पेमेंट, हाँ, पेमेंट अगेंस्ट बीपी, पेमेंट अगेंस्ट बीपी। बताओ भाई बताओ, फटाफट से बताओ। जब मैं अपने बिल्स पेबल के अगेंस्ट में क्या कर रहा हूं? पेमेंट कर रहा हूं। हाँ जी पेमेंट कर रहा हूं, तो क्या एंट्री पास करेंगे? बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक सर, ये तो सबसे आसान पूछा आपने, बिल्कुल सही बात है। एंट्री पास हो जाएगी आपकी, क्या? बिल पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे बिल पेबल वाली जो लाइबिलिटी है ना, कम हो गई। यस सर, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो गया, करेक्ट है, टू बैंक अकाउंट। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने यहां पे लिखा, बिल्कुल यहां पे लिखा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बिल पेबल अकाउंट डेबिट, यस, टू बैंक अकाउंट, ओके सर, ओके ओके। चलो एक और बता दो। अरे एक और बता दो, एक और बता दो, चलो ठीक है। सर पूछो पूछो पूछो, मुझे बताओ बेटा। अगर बिल डिसऑनर हो गया, आपको याद हो अगर कहानी, चलो भाई देखता हूं जरा कहानी किसको याद है। मुझे बताओ बेटा, जब बिल डिसऑनर होता था तो कैसे होता था? कोई मुझसे पैसे मांगने आता था, मैं उसको क्या बोलता था? सर क्या हो चुका है? बिल डिसऑनर हो चुका है।
एवरीबडी यस नो? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बिल डिसऑनर हो चुका है, हाँ जी बिल डिसऑनर हो चुका है। ओके, बहुत ही बढ़िया। क्या एंट्री पास करी आपने? बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबडी। मान लो आपको नोटिंग चार्जेस भी पे करने हो, फिर आप कौन? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ जी सर, अगर मुझे नोटिंग चार्जेस भी पे करने होते थे तो क्या एंट्री पास होती है? देखो ध्यान से, जितने का वो बिल था, यस सर, अब उस बिल की कोई भी वैल्यू नहीं है। सर क्या उस बिल की कोई वैल्यू है? नहीं, उस बिल की कोई वैल्यू नहीं है। एवरीबडी यस नो? तो बिल पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। यस, बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बात तो सही है, बात तो सही है, ठीक है। फिर मैं करता था नोटिंग चार्जेस डेबिट। सर क्या करता था? नोटिंग चार्जेस डेबिट, क्योंकि बेटा नोटिंग चार्जेस का खर्चा एक्चुअली मेरा है, मुझे ही नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मेरी ही वजह से तो बिल क्या हुआ है सर? डिसऑनर हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और ये सारे पैसे मुझे देने पड़ेंगे किसके सर? क्रेडिटर को। मुझको देने पड़ेंगे किसको? क्रेडिटर को। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो बीपी अकाउंट डेबिट, यस बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस टू क्रेडिटर। इसका मतलब सारे बच्चे यहाँ पे वही हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, सर बिल पेबल में तो बस ये वाली वैल्यू आएगी ना? मुझे बताओ सोच समझ के, क्या नोटिंग चार्जेस की वैल्यू बिल पेबल अकाउंट में आएगी? नहीं सर। मैं तो क्या देखता हूं, मैं अगर बिल्स पेबल अकाउंट बना रहा हूं तो सर बिल पेबल अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है? इतने अमाउंट से डेबिट हुआ, ये सर। कुछ भी एग्जांपल ले लो, मान लो अगर 100 रुपए का बिल है, 100 रुपए का बिल था, ठीक है। 10 रुपए के नोटिंग चार्ज है, ठीक है, और आपने देने हैं 110। सर लेकिन मैं तो बिल पेबल में 100 रुपए लिखता हूं ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा जो बिल पेबल था सर, बिल पेबल 100 रुपए का था। हाँ, तो ध्यान रखना नोटिंग चार्जेस अगर आपको दे रखे हो, वैसे तो किसी क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन अगर दे रखे हो तो वो यहाँ पे नहीं आते, नहीं आते हैं। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, 100 रुपए 100 रुपए, ठीक है। हमको ये बात समझ में आ गई है? ये सर हमको ये बात समझ में आ गई। मुझे बताओ बेटा सोच समझ के, सोच समझ के मुझे बताओ, आराम से मुझे बताओ, क्या बिल्स पेबल अकाउंट में और कुछ आता है क्या? जल्दी से मुझे बताओ, क्या बिल्स पेबल अकाउंट में और कुछ आता है? सर क्या इसके अलावा और कुछ आएगा? मुझे तो सर समझ में नहीं आ रहा, कि मोटा मोटा तो यही आएगा सर। मोटा मोटा तो यही आएगा, हाँ मोटा मोटा तो यही आएगा, क्योंकि देखो ध्यान से, हाँ बिल्स रिसीवेबल में तो बहुत कुछ आता है, ठीक है। किसी ने बोला कैश रिसीव होना, बेटा बिल पेबल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बिल पेबल की बात कर रहे हैं। वो यहाँ पे कहां से आ गया? सर वो यहाँ पे कैसे आ गया? सर एक रिबेट आ सकता है, हाँ रिबेट आ सकता है, करेक्ट 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 करेक्ट। अगर आना हो, तो सर रिबेट आ सकता है, हाँ रिबेट आ सकता है। रिबेट कैसे आ सकता है? अरे मुझे बताओ रिबेट कैसे? इसका मतलब क्या था कि मुझे पेमेंट करनी थी, लेकिन मैंने पहले ही पेमेंट कर दी। सर मुझको पेमेंट करनी थी, यस सर, लेकिन मैंने क्या कर दी? पेमेंट। उसको हमने क्या कहा था? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। क्या आपको याद है? हेलो गाइस गाइस, हाँ जी, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, यस सर रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम इस वीक में रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, हाँ जी रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, ओके। बात तो सही है, बात तो सही है, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल क्या था? सर रिटायरमेंट ऑफ अ बिल था आपका कि जो आपका बिल पेबल है, जितने की लाइबिलिटी है वो पूरी खत्म हो गई, हाँ वो पूरी खत्म हो गई। मान लेते हैं सर, मान लेते हैं, ठीक है, कि ये 100 रुपए का बिल था, तो हम बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे 100 रुपए से, हाँ ये सुनो सर, बिल पेबल को डेबिट करेंगे 100 रुपए से, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन 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 जो मैं पेमेंट कर रहा हूं सर, वो पेमेंट मैं उतनी नहीं कर रहा हूं। क्या मैं उतनी पेमेंट कर रहा हूँ? नहीं, मैं उतनी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, बैंक या कैश कुछ भी। मान लेते हैं 90 रुपीज की पेमेंट हो रही है, और बाकी जो है वो डिस्काउंट या रिबेट हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। सर रिबेट या डिस्काउंट कुछ भी, हाँ ठीक है, रिबेट आ कितना? 10 रुपए, 10 रुपए, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, हमने बिल्स पेबल अकाउंट में टू बैंक अकाउंट तो लिख दिया, यस सर, लेकिन अगर रिबेट या डिस्काउंट होगा, यस, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, टू रिबेट अकाउंट या टू आपका जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ब्रैकेट में लिखते हैं क्या? रिटायरमेंट के टाइम पे, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। आई गेस बाकी सब कुछ तो आ चुका है ना? ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, ये सर। और यहाँ पे आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज, क्लोज, बहुत बढ़िया। सर मजा ही आ गया, मुझे तो बहुत मजा आया आपके आंसर्स देख के, कि आपको एटलीस्ट याद है। वेरी गुड। एवरीबडी ये सुनो, हाँ तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन अगर हम बात करेंगे बिल्स रिसीवेबल की, ओ माय गुडनेस, हाँ जी सर, उसमें आएगी दुनिया भर की चीजें। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अरे नलायक, लिख तो दिया ऊपर बैंक अकाउंट, कितनी बार लिखूंगा बैंक अकाउंट, राइट, ठीक है। अब बार बार बैंक अकाउंट लिखता रहूं? लिख दिया ना एक बार बैंक अकाउंट, हाँ तो समझ जाओ वो पेमेंट वाला हो गया।
इधर आओ फटाफट से। सर यहां हमने क्या लिखा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूं, ठीक है। अब मान लो बिल पेबल अकाउंट आपको दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा सर, बिल पेबल अकाउंट हमको दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने बिल पेबल अकाउंट बनाया, ठीक है बनाया, और आपके क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है। सर अगर मैं बिल पेबल अकाउंट बना रहा हूं, ये सर, तो क्रेडिट साइड पे अगर मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो क्या आप अपने आप समझ जाओगे कि सर इसका मतलब ये कौन सी बैलेंसिंग फिगर है, बिल एक्सेप्टेड, हाँ, कि सर बाय क्रेडिटर वाली बैलेंसिंग फिगर होगी, बिल्कुल सही बात है, एवरीबॉडी यस नो, क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो एक ही चीज आ रही है। सर क्रेडिट साइड पे तो और कोई चीज है ही नहीं, तो अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही होगी तो क्या हम समझ जाएंगे, हाँ सर हम बिल्कुल समझ जाएंगे कि वो एक्सेप्टेंस वाली फिगर है, एक्सेप्टेंस वाली फिगर है। लेकिन 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 एवरीबॉडी, सर अगर डेबिट साइड पे आ रही होगी तो क्या करेंगे, अब मुझे बताओ सोच समझ के सारे बच्चे, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उसी का आंसर देना, ठीक है। एवरीबॉडी फोकस है। मान लेते हैं सर, मान लेते हैं कि आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, यस ठीक है। आपने कितने का बिल एक्सेप्ट करा, आपको क्वेश्चन में वो दे रखा है, अच्छा ठीक है। आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, अब आपकी बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रही है, डेबिट साइड पे, यस सर। मुझे बताओ बेटा, इन तीनों में से आप बैलेंसिंग फिगर किसको कंसिडर करोगे, आराम से सोच के बताओ। सर इन तीनों में से अगर मुझे एक को चूज करना होगा, यस, तो बैलेंसिंग फिगर कौन सी होगी, बिल्कुल सही बात है। सर जनरली बाय डिफॉल्ट ऑब्वियस सी बात है ना कि जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो मैं क्या मानूंगा, कि जो मैंने पेमेंट करी है, हाँ ये हुई ना बात, बस इजी है। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट सर, ऑल राइट, वेरी गुड। ऐसे ही हम बनाते हैं क्या, एक बिल रिसीवेबल अकाउंट, वेरी नाइस। दिलीप बेटा अगर आपको थोड़ा सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद हो, तो एंडोर्समेंट का जो इफेक्ट होता है वो बीआर अकाउंट में आता है बेटा, बीपी अकाउंट में नहीं आता है, राइट। एंडोर्समेंट कौन कर सकता है, जिसके पास बिल होता है, हाँ जी, जिसको पैसे मिलने होते हैं वो आगे एंडोर्स करता है ना। बेटा मेरे पास तो बिल पेबल है, मेरे को तो चुपचाप मेच्योरिटी पे पेमेंट करनी है, मेरे को एंडोर्समेंट का क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, याद करो, ठीक है। ऑल राइट एवरीबॉडी, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले क्या होगा सर, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यस सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमने यहां पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। बाय बैलेंस कैरी डाउन अभी बाद में लिखते हैं क्योंकि बहुत चीजें आने वाली एक एक करके, होले 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 होले, धीरे 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 धीरे, हाँ जी आ जाओ। सर सबसे पहले क्या होगा, मैंने बिल ड्रॉ करा है, यस सर बिल ड्रॉ, फटाफट से बताते जाओ चलो। ये मानो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा रिवाइज हो रहा है, सर बिल ड्रॉन, हाँ जी। डेटर को मैंने क्या करा सर, डेटर को मैंने बिल दिया, हाँ जी बिल दिया। तो फटाफट से मुझे बताओ क्या एंट्री पास करेंगे, शाबाश। तो सर पहली एंट्री सबसे आसान एंट्री वो क्या हो जाएगी आपकी, बीआर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए एसेट होता है। तो यहां पे क्या हुआ सर, बड़ी सिंपल सी चीज हुई है कि आपका जो डेटर है ना, वो बीआर में कन्वर्ट हो गया। मैंने किसी से पैसे लेने थे, मुझे उस पर विश्वास नहीं था, हाँ जी, मैंने कहा भाई तू कौन, मैं जानता नहीं, तो मैंने बिल बनाया उसको दिया, बिल्कुल, तो वो डेटर मेरा क्या किस में कन्वर्ट हो गया, बीआर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, हम ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहां पे हमने क्या लिखा, टू, यस डेटर अकाउंट, सर बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, हाँ। अब हमको पता है सर, हमको पता है, क्या पता है, कि यहां जो मैंने अब बिल ड्रॉ करा है ना, उसमें क्या होता है, उसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सर टू मेनी ऑप्शंस, हाँ टू मेनी ऑप्शंस ऑलवेज कॉम्प्लिकेट थिंग्स, आ जाओ। सर सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले हुआ ये, कि मैंने उस बिल को अपने पास रिटेन करा, आपको आपको याद होगा, तकिए के नीचे रखा, क्योंकि बेटा वो बिल किसका था, तारा का, तारा का, हाँ जी सुनो ध्यान से। तो रिटेन रखा, हाँ रिटेन रखा, अच्छा ठीक है। अब रिटेन रखा, उसमें भी दो चीजें हो सकती है, या तो पैसा मिल सकता है या डिसऑनर हो सकता है, एवरीबॉडी ये सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं कि पैसा मिल गया, क्या हो गया सर, पैसा मिल गया, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बहुत बढ़िया। अगर हमको पैसा मिल गया तो बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ टू बी आर अकाउंट, यही होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो मुझे लगता है होगी नहीं, हाँ जी होगी नहीं। अरे प्रॉब्लम किसमें है सर, प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम है कि अगर ये क्या हो गया, अगर ये डिसऑनर हो गया,
सर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो मुझे बताओ बेटा, जो तकिए के नीचे बिल था, मुझे लगा था तारा का बिल, बेटा उसने दिल तोड़ दिया, पैसे नहीं मिले। हाँ जी, पैसे नहीं मिले। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दोबारा से वो मेरा डेटर बन जाएगा या बन जाएगी और जो बी आर था वो कैंसिल, कैंसिल। हाँ, क्योंकि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर क्या उसकी कोई वैल्यू है? नहीं सर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो डेटर हमारा क्या होता है, डेबिट, और बी आर क्या होता है, क्रेडिट। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय डेटर। सर बाय डेटर, नोटिंग चार्जेस वगैरह होंगे तो जैसे मैंने आपको समझाया, तो यहाँ तो छोड़ दो उसको। ठीक है सर, बाय डेटर, हाँ वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया डिसऑनर। क्या हो गया सर, डिसऑनर। हाँ जी डिसऑनर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ले लेंगे, डेटर से ले लेंगे पैसे। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता ये है कि अगर आपने इसको क्या कर दिया है, डिस्काउंट करवा दिया है। एवरीबडी, क्या कर दिया, डिस्काउंट करवा दिया। हाँ, तो पहले तो मुझे सारे के सारे बच्चे ये बताओ कि डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या होती है। जब मैंने बिल को डिस्काउंट कराया, मतलब जब मुझे पैसे मिले, हाँ तान्या ने पहले ही एंट्री टाइप कर रखी थी, जैसे ही मैंने पूछा है तान्या ने एंटर दबाया ठीक है। हाँ जी, फटाफट से मुझे बताओ जल्दी से कि भाई इसकी एंट्री क्या होती है। हाँ बहुत बढ़िया, कि भाई जब मैं बिल को डिस्काउंट करवाता हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, यस बिल्कुल सही। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट होता है, हाँ टू बी आर। हाँ या ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल यस, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, मान लो 90 रुपीज से, डिस्काउंटिंग चार्जेस 10 रुपीज से, और आपका बी आर 100 रुपए से। तो बी आर तो मेरा पूरा का पूरा 100 रुपए से क्रेडिट होगा, यस सर यस, बिल्कुल क्रेडिट होगा। लेकिन अब यहाँ पे बैंक में कितने पैसे आएंगे सर, 90। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बाय बैंक लिख चुका हूं, तो मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या आ जाएगा, बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस। हाँ, और डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, क्योंकि मेरा खर्चा है। भाई मेरे पास तो 100 रुपए का बिल था, मैंने बैंक को दिया, बैंक ने मुझे दिए 90 रुपए, 10 रुपए का खर्चा हो गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सुनो, तो मेरा जो 100 रुपए का बिल था वो तो चला गया ना। हाँ, तो बी आर तो मेरा 100 रुपए से ही क्रेडिट होगा, लेकिन बैंक डेबिट हो कितने से, 90 से, और 10 रुपए से डिस्काउंटिंग चार्जेस। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ ना, जब ये डिसऑनर हो जाएगा तो क्या एंट्री पास करोगे आप? हेलो, सर अगर ये डिसऑनर हो जाएगा, हाँ जी डिसऑनर हो जाएगा, मुझे फटाफट से बताओ, अगर आपका ये डिस्काउंट वाला बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर, यस सर, तो डिसऑनर पे क्या एंट्री पास करेंगे? बेटा डिसऑनर पे जो एंट्री पास करेंगे वो बीआर में नहीं आएगी। क्या डिसऑनर वाली एंट्री बीआर में आएगी? डिसऑनर वाली एंट्री बीआर में नहीं आएगी, क्योंकि बीआर तो मेरे पास था ही नहीं। हाँ जी, एंट्री क्या होगी, मैं डेटर से पैसे लूंगा, हाँ तो डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, और मुझे बैंक को पैसे वापस करने होंगे टू बैंक अकाउंट। ये सब कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा, अगर आप ये देख रहे हो हाँ बिना बिल्स ऑफ एक्सचेंज करे, तो फिर ये आप गलत कर रहे हो। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर अकाउंट, इसका मतलब सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसकी एंट्री हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं करेंगे, बिल्कुल। क्यों भाई? क्योंकि बिल तो मैं पहले ही कर चुका हूं ना 100 रुपए से क्रेडिट। भाई जो तारा का बिल था वो 100 रुपए से पहले ही हो चुका क्रेडिट, हाँ जी, तो दोबारा थोड़ी होगा, हाँ दोबारा थोड़ी होगा। अच्छा ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। उसके बाद एक केस करते हैं, कौन सा सर, एंडोर्समेंट का। कौन सा करते हैं, एंडोर्समेंट का, क्योंकि सेंट फॉर कलेक्शन वाला तो इतना आता नहीं है। एंडोर्समेंट, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ बेटा, जब मैं एंडोर्समेंट करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, एंडोर्समेंट करूंगा, तो क्या एंट्री पास होगी? जल्दी जल्दी, छेती छेती। हाँ बहुत ही बढ़िया, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। सर एंडोर्समेंट की एंट्री क्या पास होती है, एंडोर्समेंट की एंट्री पास होती है कि मैंने अपने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। मेरे पास तारा का 100 रुपए का बिल आया था, यस सर बिल आया था। तो जब वो बिल आया था तो मैं एंट्री पास कर चुका था, क्या, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वो बिल मैंने किसी और को एंडोर्स कर दिया, मैंने किसी को देने थे 100 रुपए, मैंने पिंकू को 100 रुपए देने थे, तो पिंकू का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो पिंकू को 100 रुपए देने थे अब नहीं देने हैं, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो डेबिट होगा, पिंकू अकाउंट डेबिट, और मेरे पास जो बिल था वो चला गया, तो पिंकू अकाउंट डेबिट टू बी आर, यस, तो इसका मतलब जो आपका कौन था, क्रेडिटर। सर जो हमारा क्रेडिटर था, करेक्ट, ठीक है, उसको आपने बिल दे दिया, हाँ बेटा बिल दिया, बिल दिल नहीं दिया, ठीक है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, यस क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो क्या इसकी एंट्री हो जाएगी, ओ ये बाय क्रेडिटर। सर बाय क्रेडिटर, हाँ बाय क्रेडिटर, ओके, बाय क्रेडिटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, डन है, डन है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दो एंडोर्समेंट। सर एंडोर्समेंट, हाँ जी एंडोर्समेंट, ओके।
डन हो गया, डन हो गया, ठीक है। अब जरा मुझे फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से छेती छेती बताओ। हाँ जी सर, अगर यही बिल आपका आगे क्या हो जाता है, यही बिल आपका डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर की क्या एंट्री पास होती है सर? डिसऑनर की एंट्री पास होती है कि अब तारा मेरी दोबारा डेटर बन जाएगी क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए बिल के अगेंस्ट में, बिल्कुल सही बात है। और मुझे क्रेडिटर को दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, हाँ जी क्रेडिट। एवरीबॉडी ये सुनो, बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है। तो क्या इसकी कोई भी एंट्री सर, कोई भी एंट्री हम बीआर में करेंगे? अरे बाबा बीआर दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा। हाँ बस, तो इसका मतलब मोटा मोटा तो सर यही दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, मोटा मोटा तो ये दिख रहा है। हाँ एक रह गया क्या सर? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। एवरीबडी, हाँ जी यहाँ लिख ही देते हैं बेटा। कितनी कंजूसी करेंगे, कंजूसी कर करके नोट खराब हो गया हो ठीक है। हाँ जी सर, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। मुझे बताओ बेटा, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल की क्या एंट्री है? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल की एंट्री क्या थी? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल की एंट्री ये है कि आपको मिल गए पैसे। ओ बल्ले बल्ले सर, हमको मिल गए पैसे लेकिन हमने दिया है रिबेट, बिल्कुल सही। 100 रुपए का बिल था, मैंने उससे 90 रुपए लिए क्योंकि वो मुझे पैसे जल्दी दे रहा था। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपए का बिल था सर, मुझे कितने मिले? 90, और 10 रुपए का ये आ गया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी यस नो? एवरीबडी, बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट टू बीआर, यस सर यस, ठीक है। तो इसका मतलब सर बीआर अकाउंट आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट, हाँ। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज और आ जाएगी विच इज रिबेट। क्या आ जाएगी सर? रिबेट, हाँ रिबेट। अब किसी हमारे एक बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, क्या सर नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं लिखे? आओ बेटा आओ, है ना, तुम्हारा इंतजार था मुझे ना। अरे मुझे पता है मेरी क्लास में कितने होशियार बच्चे हैं, इधर आओ। एवरीबडी, एक बार अगर मैं आपसे पूछूंगा डिसऑनर की एंट्री, मैं ऊपर समझा कर आया हूं वैसे तो सर नोटिंग चार्ज का मैं आपको समझा कर आया हूं, लेकिन कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। इधर अगर मैं डिसऑनर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं सर? डिसऑनर की बात कर रहा हूं। और अगर मान लेते हैं नोटिंग चार्जेस भी पे हुए हैं, तो बेटा अगर देखो नोटिंग चार्जेस पे हुए हैं, ठीक है, तो डेटर अकाउंट क्या होता है? डेटर अकाउंट डेबिट होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप डेटर से लोगे पैसे। एवरीबडी ये सुनो, सर डेटर से क्या लेंगे? पैसे लेंगे, बिल्कुल पैसे लेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं आप ही के पास वो बीआर था, तो वो बीआर तो खत्म हो गया, मान लो 100 रुपए का बीआर था। अब ये समझ में आएगा नहीं अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ के नहीं आए हो भाई हमने उसमें पता नहीं कितनी क्लासेस लगाई है, ठीक है। टू बीआर, यस सर यस। और आपने मान लेते हैं नोटिंग चार्ज पे कर दिया, तो अगर आपने नोटिंग चार्ज पे करा तो टू कैश आएगा, यस सर टू कैश आएगा। सर अगर नोटिंग चार्ज पे करा है तो टू कैश आएगा, हाँ। और डेटर से मैं 110 रुपए लूंगा, बिल्कुल सही। सर डेटर से हम 110 लेंगे, बिल्कुल सही बात है। बेटा मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, बीआर अकाउंट तो नलायकों 100 रुपए से ही क्रेडिट होगा ना सर, जितने का वो बिल था। हाँ तो कैंसिल तो उतने पैसों से होगा ना बेटा, नोटिंग चार्ज यहाँ पे कैसे आ जाएगा? अगर 100 रुपए का बिल डिसऑनर हुआ है तो मेरे बीआर अकाउंट में तो 100 रुपए से ही क्रेडिट होगा, 110 से कैसे कर दूंगा मैं? जब यहां पे 100 रुपए था, यस सर, तो बेटा यहां भी तो 100 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो यहां पे नोटिंग चार्ज थोड़ी आएगा, बीआर तो 100 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, बाय डेटर 100 रुपए, हाँ 100 रुपए। यही बात मैंने आपको ऊपर भी समझाई थी, आई होप आप समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे नोटिंग चार्ज नहीं आता, नोटिंग चार्ज नहीं आता, ठीक है। एवरीबडी, बीआर बीपी अकाउंट समझ में आ गया? तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको बनाना भी है, उस क्वेश्चन में मजा भी आएगा। सारे के सारे बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे, हाँ, और निकालेंगे क्या सर? इलस्ट्रेशन नंबर 10। ओ, बिना बुक के क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। सर ये क्वेश्चन है अनूप, ठीक है। सर क्या हो चुका है? अनूप यस रन्स अ होलसेल बिजनेस। सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो मैं चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कर सको, ठीक है। आ जाओ। मिस्टर अनूप runs a wholesale business wherein all the purchases, अब देखो क्या लिखा, पहली लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, wherein all the purchases and sales are made on credit। इसका मतलब क्या है? कोई भी कैश परचेज या कैश सेल्स नहीं है। कल हमने क्वेश्चन किया था, हाँ, जहां पे हमको अपनी टोटल सेल्स को डिवाइड करना पड़ा, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, यहां पे वो झंझट खत्म हो चुका है। कह रहा है सारी परचेज और सारी सेल्स क्या है? क्रेडिट है। इसका मतलब साफ साफ ये निकल जाएंगी क्रेडिटर अकाउंट से, बिल्कुल सही, और ये निकल जाएंगी डेटर अकाउंट से, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। फिर आपको बोला ही फर्निशेस द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये इस करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। डेटर का दे रखा है तो एक तो हम डेटर का अकाउंट बनाएंगे, बहुत बढ़िया। बीआर और बीपी, ओ माय गॉड, हाँ जी तभी सिखाया बेटा, ठीक है। तो बीआर और बीपी का अकाउंट भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, हाँ। इन्वेंट्री का अकाउंट बनता नहीं है। अब अच्छी बात क्या है कि बैंक और कैश अलग अलग दिया हुआ है,
तो सर क्या अलग अलग बनाएंगे? अलग अलग मतलब कॉलम अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, ओके। फिर आपको क्या दिया है? समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। अब आपको कैश की ट्रांजेक्शंस की समरी दे रखी है करंट ईयर की, कि आपने कैश की ट्रांजेक्शंस क्या क्या करी है। तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया? सबसे पहले आपको बोला गया डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस। आपको बोला कि भाई देखो, आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा है आफ्टर, पहले आपने कुछ खर्चे करे, शॉप के एक्सपेंसेस 6,600 पर मंथ है, तो इसका मतलब पूरे साल का कितना हो गया? 7,200, ठीक है। सैलरी आपने 9,200 पर मंथ पे करी है, तो सर पूरे साल की कितनी हो गई? 1,10,400, इतनी होगी ना? एक बार चेक कर लो। हाँ सर, ठीक है। अरे सर पर्सनल एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, तो ये तो ड्राइंग्स हो गई सर। दिस इज नथिंग बट ड्राइंग्स। हाँ जी, दिस इज नथिंग बट ड्राइंग्स, ठीक है। 1,400 पर मंथ, ये सर 1,400 पर मंथ। समझ आ गया? समझ आ गया। कितनी? 16,800। अब उसके बाद एक फिगर दे रखी है, क्या सर? 7,62,750। ये क्या है? क्वेश्चन को ना लिखा बहुत गलत तरीके से हुआ, लेकिन अब देखो, ये आपको बताया कि इतना अमाउंट आपने डिपॉजिट करा है। दोबारा से एक बार पढ़े सेंटेंस को, आ जाओ। आपको बोला गया डिपॉजिटेड टू बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट करा है। तो मेन जो ये आपको एक ट्रांजेक्शन या फिर मेन एडजस्टमेंट जो दे रखी है, वो इसी चीज की है कि आपने बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करे हैं, तो बैंक में जो एक्चुअली में आपने पैसे डिपॉजिट करे हैं वो ये वाले हैं। बस आपको इतना बताया गया कि ये पैसे आपने डिपॉजिट करे आफ्टर ये सारे खर्चे करने के बाद, ठीक है। तो आपने ये सारे खर्चे करे और उसके बाद आपके पास जो पैसा बचा होगा, इतना पैसा बचा होगा, इतना आपने डिपॉजिट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, आपने बैंक से कैश निकाला, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। कैश पेमेंट टू सप्लायर्स, सर सप्लायर्स कौन होते हैं? बेटा क्रेडिटर ही होते हैं, तो घबराना नहीं है। क्रेडिटर्स अकाउंट, हाँ जी, फॉर सप्लाईज मतलब जो गुड्स आपने लिए, ठीक है। एंड 25,000 फॉर फर्नीचर, आपने फर्नीचर के लिए 25,000 पे करा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस था? नहीं था, तो इसका मतलब ये ताजा ताजा फर्नीचर परचेज करा, स्टार्टिंग में था ही नहीं। ओ, तो ओपनिंग हमारा जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी उसमें फर्नीचर नहीं आएगा, ये तो मैंने करेंट ईयर में परचेज करा है। हाँ, ये कहां जाएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोलता है, चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से चेक कलेक्ट करा बट वो डिसऑनर हो गया। अरे बाबा, अरे बाबा। देखो अब यहां पे दो चीजें, जब आपने चेक को कलेक्ट किया होगा तो क्या एंट्री पास करी होगी सर? जब आपको चेक मिलता है, हाँ जी, और आपने क्या करा? डिपॉजिट कर दिया, तो हमने एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी मुझे चेक मिलेगा और मैं बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये टू डेटर अकाउंट, बात तो सही है सर। बैंक टू डेटर कितना? 5,700। लेकिन अगर वो चेक क्या हो जाता है सर, क्या वो चेक आपका डिसऑनर हो गया, तो यही बेटा एंट्री रिवर्स हो जाती है। आई होप सब बच्चों को कैश बुक याद होगा, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपका क्या हो गया? डिसऑनर। यस सर, डिसऑनर। सर ये एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं बेटा, रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी ना जरूरत ही नहीं है, हमको दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स, एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स ने बिल को एक्सेप्ट करा, तो बेटा मेरे लिए क्या है? बीआर। कस्टमर मतलब आपके डेटर्स, हाँ जी, तो 40,000 का बीआर हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपको बोला कि 10,000 के बिल आपने एंडोर्स कर दिए, एंट्री हमको पता है, पता है, ठीक है। फिर आपने बिल डिस्काउंट कराया 20,000 रुपीज का, डिस्काउंट 750, तो इसका मतलब जो पैसा मिला सर वो कितना मिला? 19,250। सर मैंने जो बिल डिस्काउंट करवाया वो बिल कितने का है? 20,000 रुपीज का, हाँ जी 20,000 रुपीज का। और मेरा डिस्काउंटिंग चार्ज मेरे को दे रखा है सर, मुझे यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्ज दे रखा कितना सर? आपका 750। तो पैसे कितने मिले? पैसे मिले 19,250। एंट्री कर देंगे, एंट्री कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बिल मैच्योर हो गए और पैसे मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी देखा हमने। फिर उसके बाद आपको बोला बिल एक्सेप्टेड, आपने बिल को एक्सेप्ट करा है। तो अगर मैंने बिल को एक्सेप्ट करा है तो क्या ये बिल पेबल है? ओ ये बिल पेबल है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पेड सप्लायर्स बाय चेक, आपने अपने क्रेडिटर्स को चेक से पेमेंट करी है, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। देखो एक तो यहां पे था कैश पेमेंट, आपने कैश से पे करा होगा, ठीक है। और यहां पे आपका क्या? चेक की पेमेंट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देन उसके बाद देखो ये जो 11th और 12th है ना, इसको ध्यान से देखना। सर 11th 12th में बहुत सारे बच्चे ना दिक्कत करते हैं, क्या बोला देखो, रिसीव्ड ₹20,000 ऑन मेच्योरिटी ऑफ 1 LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक। अब इसका क्या मतलब है? ये पहले पॉइंट आ चुका है सर, LIC पॉलिसी प्रोप्राइटर की है, उसका पर्सनल खर्चा है, ये पर्सनल पैसा है, हमें क्यों बता रखा है? बेटा देखो रिसीव्ड 20,000, आपको यहाँ पे क्या बोला गया था? समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, तो 20,000 आपको बिजनेस में रिसीव हुए, और वो क्या बता रहा है? ये 20,000 किस चीज के हैं?
कि भाई ओनर की LIC पॉलिसी मैच्योर हो गई, हमको फर्क ही नहीं पड़ता ओनर का क्या मैच्योर हुआ क्या नहीं हुआ है हाँ या ना, हमको फर्क क्या पड़ता है कि ओनर का पैसा बिजनेस में आ गया, तो क्या मैं इसको एडिशनल कैपिटल नहीं बोलूंगा? सर बिल्कुल बोलूंगा। अगर ओनर का पर्सनल खर्च पर्सनल पैसा है जो उसको पर्सनली अपने कुछ पॉलिसी से मिला 20,000, अगर वो बिजनेस में आ चुका है तो इसका मतलब ओनर ने वो पैसा इन्वेस्ट किया है, बात तो सही है। फिर उसके बाद है रेंट रिसीट 14,000 बाय चेक, बाय चेक ठीक है, फॉर द प्रीमाइसिस ओन्ड बाय प्रोप्राइटर। अब बेटा बार बार वो साफ साफ बोल रहा है ओन्ड बाय प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर की एक प्रीमाइसिस है, मतलब बिल्डिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रीमाइसिस मतलब बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, एक बिल्डिंग है, हाँ जी, उसका 14,000 रुपए का चेक मिला आपको, लेकिन सर ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में दे रखा है, तो क्या अगेन ये एडिशनल कैपिटल की बात कर रहा है? हाँ, कि ओनर का 14,000 रुपीज का जो चेक है, हाँ जी, वो बिजनेस में डिपॉजिट हो चुका है, वो पैसा बिजनेस में आ चुका है, तो क्या वो एडिशनल कैपिटल है? हाँ, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ओनर को पर्सनली कुछ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ पैसा मिला था, लेकिन अगर वो बिजनेस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ओनर ने वो पैसा इन्वेस्ट करा है, ठीक है। इसके बाद 13th वाली भी ध्यान से देखेंगे, कह रहा है अ बिल्डिंग वाज परचेज्ड ऑन 30th नवंबर 2021। हमारा करंट ईयर कौन सा आपको पता होना चाहिए? सर करंट ईयर है 21-22, तो करंट ईयर की बात कर रहा है। A building was purchased on 30th November 2021 for opening a branch of 350। तो सिंपल सी बात है, आपने 3,50,000 रुपीज की बिल्डिंग पे करी है, लेकिन आगे देखो क्या बोलता है, एंड सम एक्सपेंसेस, सम क्या होता है पता नहीं, सम एक्सपेंसेस वर इंकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग। आपको पता है जब तक वो बिल्डिंग बन के तैयार नहीं होती, जब तक वो बिल्डिंग रेडी टू यूज नहीं होती, तब तक उस बिल्डिंग पे जितने भी खर्चे किए जाएंगे वो बिल्डिंग में ही ऐड होंगे। हाँ, सम एक्सपेंसेस वर इंकर्ड ऑन बिल्डिंग, देखो क्या बोलता है, नालायक बोलता है, डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट मेंटेन। लो कह रहा है भाई हमको उसकी डिटेल पता नहीं है। अरे बाबा, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमको निकालनी पड़ेगी क्या? हाँ, कि भाई जो आपने खर्चा करा है, यस सर खर्चा करा है, वो भी तो बिल्डिंग में ऐड होगा। अब कितना खर्चा किया यार हम भूल गया हमको याद नहीं आ रहा, अच्छा हम निकाल लेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोलता है, कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश। बहुत अच्छी बात है, ये सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है अदर ट्रांजेक्शन अभी और भी है, अभी और भी है, आ जाओ। पहली ट्रांजेक्शन बढ़िया ट्रांजेक्शन है, कह रहा है क्लेम अगेंस्ट, एक सेकेंड क्या हो गया भाई, देखो ध्यान से, क्लेम अगेंस्ट द फर्म, हाँ जी, फॉर डैमेज 1,55,000। अगेंस्ट द फर्म का मतलब क्या है सर? फर्म पे कोई मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, ठीक है, इस अंडर लीगल डिस्प्यूट, सर वो कोर्ट में चल रहा है, ओके। लीगल एक्सपेंसेस 17,000। अच्छा आराम से सोच के बताओ मुझे, ठीक है सर, हम कैसे बताएंगे? अब बताओ बेटा, अपने मन में बोलो, मैं समझ जाऊंगा। लीगल एक्सपेंसेस 17,000, इसका मतलब कोर्ट का कोई भी खर्चा वर्चा, लॉयर की फीस कुछ भी होगा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये लीगल एक्सपेंसेस आपने पे करे हैं? बेटा अगर पे करे होते तो फिर तो ये कैश ट्रांजेक्शन्स में आ रहे होते। हाँ, ये जो आपको कैश ट्रांजेक्शन दिया, मतलब कैश और बैंक दोनों की मिला के ट्रांजेक्शन दी है, ये सर आ रहे होते, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये आउटस्टैंडिंग है? ओ दिमाग लगाना पड़ेगा, और क्या, ऐसे ही फ्री के ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 15-20 मार्क का क्वेश्चन है, मिनिमम 15-20 मार्क्स का, ये अगर आएगा तो। हाँ जी, तो सर आउटस्टैंडिंग, हाँ जी आउटस्टैंडिंग, अच्छा ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से सुनो, द फर्म एंटीसिपेट्स डिफीट इन द सूट। सबका सूट का मतलब पता है? केस, हाँ जी। सर फर्म एंटीसिपेट मतलब फर्म को ऐसा लग रहा है कि अपन हारने वाले हैं, सर हम हार जाएंगे, हाँ जी हार जाएंगे, और अगर आप हार जाओगे तो क्या आपको ये 1,55,000 पे करने पड़ेंगे? हाँ, सोचो बेटा सोचो, मैं चैट ऑन कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इतना तो सोचो, कि अगर मेरे ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, और अभी केस चल रहा है, अभी कंक्लूजन नहीं आया, उसका जजमेंट नहीं आई है, ठीक है, 1,55,000 का केस चल रहा है सर, लेकिन अभी केस चल रहा है तो इसका मतलब अभी लाइबिलिटी नहीं है ना? हाँ, लेकिन आपको लग रहा है आप हारने वाले हो। अरे किसी ने लिखा है भाई, अरे बहुत बच्चों ने लिखा है, बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही चीजों के लिए। अब किसी ने लिखा है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है सर, कोई क्या कह रहा है कॉन्टिंजेंट, बेटा कॉन्टिंजेंट का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, कि जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता। सर कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है कि हमको नहीं पता कि हम हारेंगे या जीतेंगे। हमारा एक चैप्टर भी है कॉन्टिंजेंट के ऊपर, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है कि सर हम कुछ एंटीसिपेट नहीं कर रहे हैं कि हम हारेंगे जीतेंगे, हम जीत जाएंगे ऐसा लगता है हमको, हाँ, लेकिन ये जो इस लास्ट लाइन ने पूरा खेल बदल दिया, कि द फर्म एंटीसिपेट्स डिफीट
इसका मतलब बेटा आप एंटीसिपेट कर रहे हो ना क्या, कि आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। ओ ये सर हम ऐसा एंटीसिपेट कर रहे हैं कि इतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। बेटा इसी चीजों के लिए तो प्रोविजन बनता है, इन्हीं चीजों के लिए तो प्रोविजन बनता है। हाँ, कि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा लॉस होने वाला है, जब मुझे लग रहा है कि मेरी लाइबिलिटी आने वाली है, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो उसके लिए मैं क्या क्रिएट करता हूं, मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूं। तो क्या यहाँ पे प्रोविजन फॉर डैमेजेस बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ओ, आप याद करो जब मैंने आपको प्रोविजन समझाया था तो उसका मैंने क्या कहा था, कि प्रोविजन दो चीजों के लिए बन सकता है, एक लॉस के लिए, एक लाइबिलिटी के लिए, एक्सपेंस के लिए, लाइबिलिटी के लिए। हाँ जी, तो ये एक लाइबिलिटी के लिए आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे हो। अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो तो इसका मतलब आपको लग रहा है ना, सर क्या लग रहा है, कि मेरा ये 1,55,000 रुपए का खर्चा होएगा, मेरे को पे करना पड़ेगा। हाँ जी सर, मेरे को पे करना पड़ेगा। तो बेटा क्या मैं ये एंट्री पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट? अगर सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आप कुछ भी एंटीसिपेट कर रहे हो, नुकसान, लॉस, एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड कर लो, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। मैं प्रोविजन का कॉन्सेप्ट बेटा बेस बिल्डिंग में भी बहुत डिटेल में समझा कर आया था आपको, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि 1,55,000 रुपए का आपका खर्चा हो जाएगा। और प्रोविजन को क्रेडिट क्यों किया, लाइबिलिटी, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए कोई अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट कौन सा कर रहे हैं, प्रोविजन। हाँ जी प्रोविजन। बात समझ में आ गई? ओके फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बस लास्ट के 2-4 पॉइंट है, फटाफट से देखते हैं और फिर क्वेश्चन को करेंगे। आ जाओ। क्या बोलता है, कह रहे गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया, वेरी गुड। क्या ये परचेज रिटर्न है? हाँ सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटर्न बाय कस्टमर, ओहो कस्टमर ने बोला छी छी छी, कितने गंदे गुड्स हैं, वापस लो। सेल्स रिटर्न, हाँ जी सेल्स रिटर्न, ओके सर ओके ठीक है। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर्स, क्या ये डिस्काउंट रिसीव्ड है? ओ यस, ये हमारा क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। यस सर डिस्काउंट रिसीव्ड है, अच्छा ठीक है सर ठीक है, ऑल राइट सर ऑल राइट। इसके बाद क्या है, डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर्स, डिस्काउंट अलाउड, हाँ डिस्काउंट अलाउड, यस सर डिस्काउंट अलाउड। अब हमारे किसी होशियार बच्चे ने पूछा है कि सर 17,000 आउटस्टैंडिंग, बेटा अभी क्या बताया मैंने आपको, कि कैश की ट्रांजेक्शन तो आपको दे दी ना, हाँ, तो वो अगर आपको बोल रहा है कि लीगल एक्सपेंसेस 17,000 के हो चुके हैं, तो खर्चा तो हो चुका है सर, लीगल एक्सपेंसेस कोर्ट वोट का खर्चा वर्चा हो चुका है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना, आपने पे नहीं करा होगा अभी। सर लॉयर की फीस पे करनी होगी, आपने पे नहीं करी होगी, तो आउटस्टैंडिंग ही होगा ना, क्योंकि अगर आप मैंने पे कर दी होती तो क्या वो मेरे कैश ट्रांजेक्शन्स में नहीं आ रहा होता, बिल्कुल आ रहा होता। अब बात समझे, ठीक है। अब उसके बाद देखो फटाफट से लास्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है सर, लास्ट ट्रांजेक्शन बोलता है देखो, द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रीमाइसेस, सर हम बहुत किराए वाले प्रीमाइसेस में बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एनुअल रेंट ऑफ 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपको दे रखा है। सर हम तो क्वेश्चन पढ़ के ही थक गए। हाँ जी, लेकिन इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लग रहा है बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। एक एक ट्रांजेक्शन को उठाएंगे, एंट्री करेंगे, लेजर में डालेंगे, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एंट्री हमको करनी नहीं है, मतलब लेजर में डालना है, बात खत्म। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा ठीक है सर ठीक है, ऑल राइट सर। उसके बाद बैलेंस शीट, बात खत्म बात खत्म। निखिल, हाँ बेटा बैलेंस कैसे बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, हाँ जो होगा वो देखेंगे बाद में निखिल, ठीक है। अभी आराम से करेंगे सारे बच्चे, फटाफट से क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2022, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने बना लिया, बेटा मेरा भी बना दो। बना दो, मेरा भी बना दो। अच्छा क्या मुझे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, फटाफट से मुझे बताओ, क्या मुझे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है? जल्दी बोल दो, तुम बोलोगे हाँ तो बना दूंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। सर बनानी पड़ेगी, क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो उसको निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, डन डन, ठीक है। क्या मैं इसी को कॉपी करके, अच्छा ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। देन इसके बाद हमको क्या करना है, और सर हमको बनाना है अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, यस ठीक है। हाँ और कौन से बनाने हैं भाई, फटाफट से बताओ। सर एक बहुत बड़ा अकाउंट तो रह गया, कौन सा, कैश बुक, अरे भाई। अच्छा हाँ, बी आर बी पी अकाउंट बनेंगे, हाँ इसके बाद दो अकाउंट मेरे हिसाब से और है, विच इज बी आर बी पी, करेक्ट। ठीक है।
बीआर अकाउंट, हाँ जी बीआर अकाउंट, और अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो गाइस चलो, वी आर रेडी, वी आर रेडी। सारी बातें खत्म, सारी बातें खत्म, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। आप अपना क्वेश्चन करेंगे, मैं अपना क्वेश्चन करूंगा। हेलो सर, अपना अपना क्वेश्चन करेंगे? यस सर, अपना अपना क्वेश्चन करेंगे। अच्छा ठीक है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आपके पास बुक है। सबसे पहला काम क्या करना है सर? सबसे पहला काम करना है, ओपनिंग बैलेंस को जहां जहां डालना है वहां वहां डालेंगे, क्लोजिंग को जहां जहां डालना है वहां वहां डालेंगे। बेटा बिल्डिंग अकाउंट क्यों बनेगा सर? बिल्डिंग अकाउंट क्यों बनेगा? अब खुद सोचो बेटा, बिल्डिंग क्यों बनेगा? क्या मेरे पास बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है? नहीं है। सिंपल है कि मैंने बिल्डिंग कुछ परचेज करी है, वो सीधा डाल देंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, जल्दी देखो, फटाफट से आओ। सर अब मैं क्वेश्चन आपको नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन अपने आप देखो। तो जो भी मेरे ओपनिंग बैलेंसेज है, क्लोजिंग बैलेंसेज है, उसको हम क्या करेंगे, फटाफट से डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। मैं यहाँ पे भी अपना क्वेश्चन खोल लेता हूँ। यस सर, यस, ठीक है। तो मैं बोलता जाऊंगा ताकि आप समझ भी जाओ। तो सबसे पहले मुझे दे रखा है डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। यस सर, यस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना सर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बनाया, समझ जाओ, ठीक है। आपको बनाना है 70,000 रुपीज का, यहाँ हमारा क्या हो गया सर? ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस के लिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन विच इज 92 92। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। ये है हमारे पास 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट, 21 की बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? डेटर्स। सर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? डेटर्स, हाँ जी डेटर्स। एक सेकेंड रुक जाओ। तो डेटर्स हमने यहाँ पे लिखा जो ओपनिंग में था, विच इज 70,000, हाँ जी, ठीक है। फटाफट से, ये तो तुम आराम से कर सकते हो, इसमें मेरी जरूरत तो है नहीं। ऑलराइट, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या बोला है सर? क्लोजिंग, हाँ जी क्लोजिंग। तो यहाँ पे हमने लिखा क्लोजिंग में डेटर्स। सर क्लोजिंग में डेटर्स, हाँ जी, कितना? 92 92। तो डेटर्स का काम वहां पे खत्म हो गया, उसको छोड़ देंगे। अब आते हैं बीआर अकाउंट पे, हाँ जी। तो बीआर अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग हमको दे रखा है, तो क्लोजिंग वाला हमने डाला कहां पे सर? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बीआर कितना सर? 6,000, हाँ जी 6,000, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ओपनिंग है 15,000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिया बीआर सर 15,000। क्योंकि हम यहाँ पे बीआर अकाउंट भी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। तो बीआर अकाउंट पे हम आ गए, कहाँ गए? ये रहा, ये सर, ये रहा। तो एसेट होता है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हम डालते हैं डेबिट साइड पे। तो दोस्तों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 15,000 रुपीज, और क्लोजिंग में है 6,000 रुपीज, ठीक है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना? 6,000 6,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली आपको दे रखा है बिल्स पेबल, हाँ जी बिल्स पेबल, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है। तो सर जो मेरा क्लोजिंग है 14,000, यस, वो आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे, क्योंकि वो लाइबिलिटी है। तो बिल्स पेबल, बिल्कुल सही बात है, 14,000 रुपीज, डन डन डन। ओपनिंग वाला ओपनिंग में डाल दो भाई, बिल्स पेबल, ठीक है। लाइबिलिटी लाइबिलिटी, और क्योंकि हम बना रहे हैं इसका अकाउंट भी, तो अकाउंट में भी डाल देंगे। कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ। 12 और 14,000 कहाँ गया? ये आ गया बीपी बीपी बीपी, ये रहा। और क्योंकि लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज मैं भूल जाता हूँ, हाँ जी 14,000, सॉरी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, हाँ जी। और क्लोजिंग में है आपका टू बैलेंस कैरेट डाउन विच इज 14,000। फटाफट से ओपनिंग क्लोजिंग डाल दो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 14,000 डन हो गया, डन हो गया। क्रेडिटर्स अगेन सर, ओपनिंग क्लोजिंग 56, 40 और 56, तो क्लोजिंग में आएगा 56, क्योंकि है हमारी लाइबिलिटी। तो हमने डाला इसको लाइबिलिटी साइड पे। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 56,000, क्लोजिंग है 56,000। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग जो हमें दे रखा है, तो वो मैंने डाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, विच इज 40,000, विच इज 40,000। सर कितना इजी काम है ये, बहुत इजी काम है। इसका ओपनिंग बैलेंस अगेन सिंस इट्स अ लाइबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 40,000, एंड द क्लोजिंग बैलेंस शीट इज 56, क्लोजिंग बैलेंस इज 56, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 56,000। इट इज डन, इट इज एब्सोल्युटली डन, ठीक है। देन हमको दे रखा है इन्वेंट्री। ओ माय गॉड सर, हमको क्या दे रखा है? इन्वेंट्री, हाँ जी इन्वेंट्री। तो फटाफट से आते हैं इन्वेंट्री पे। यस सर, फटाफट से आते हैं इन्वेंट्री पे। तो बेटा इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ गया? इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग ये रहा, 110 190। अच्छा क्वेश्चन तो आपके पास है। तो मेरा जो ओपनिंग स्टॉक होता है, वो सबसे पहले कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे, टू ओपनिंग स्टॉक। सर टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है सर, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है? 1,10,000, ये सर 1,10,000, डन हो गया जी, डन हो गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है 190, तो हमने यहाँ पे लिखा सर बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है।
बाय क्लोजिंग स्टॉक। ऑल राइट सर, ऑल राइट। कितना है? 1,90,000, 1,90,000। ओके सर, ओके, डन हो गया, डन हो गया सर, डन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो बैलेंस शीट में डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 1,90,000। इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका आ जाएगा 1,90,000, 1,90,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा आपका 1,10,000। डन 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 डन। इन्वेंट्री 1,00,000, हाँ जी, 10,000। डन हो गया, ये भी डन हो गया, ठीक है। देन बैंक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो इसका मतलब पहले तो बैलेंस शीट में डाल देते हैं। बैंक बैलेंस, सर बैंक बैलेंस, हाँ जी। क्लोजिंग आ गया 87,000, ठीक है सर, ठीक है। ओपनिंग में आ गया 90,000, ठीक है सर, ठीक है। बैंक 90,000। क्या हमने बनाया बैंक? बिल्कुल बनाया भाई, बिल्कुल बनाया है, इतनी बड़ी सी ये रही। तो एक हमने कैश का कॉलम बनाया यहाँ पे, एक हमने बैंक का कॉलम बनाया। क्योंकि दोनों के बैलेंसेस अलग दे रखे हैं इसलिए हमने दो कॉलम बनाए। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे एक ही कंबाइंड बैलेंस था तो हमने एक ही कॉलम बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑब्वियस सी बात है। बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज सर 90,000, तो बैंक कॉलम में 90,000। और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 87,000, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन हाउ मच सर? 87,000। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। ऑल राइट, लास्ट में हमारा बचा कैश, तो कैश भी यहां पहले हम डाल देते हैं। ओपनिंग बैलेंस 5,200, क्लोजिंग बैलेंस 5,300। ये भी हो गया, ये भी हो गया। बस फटाफट से कैश को डाल देंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश आ गया 5,300, यस। और ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया 5,200, यस। एवरीबॉडी, क्या हमने बैलेंसेस डाल दिए? आ जाओ, सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ जी, एवरीबॉडी सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। शुरू कर रहे हैं, हाँ जी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले पे, डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस। तो पहले हम क्या करेंगे सर? ये सारे शॉप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, हाँ। तो क्या ये सारी चीजें मैं कैश अकाउंट में क्रेडिट करूंगा क्योंकि मैंने कैश से पेमेंट करी है? एब्सोल्युटली, हाँ जी। आओ भाई आओ, फटाफट से आओ। सर कैश अकाउंट में आ जाओ, कैश अकाउंट में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा कैश अकाउंट, हाँ जी। तो सर जो भी मैंने पेमेंट्स करी है वो डाल दे, वो डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने क्या लिखा? बाय शॉप एक्सपेंसेस, बाय शॉप एक्सपेंसेस, सही बात है। कितना था? 7,200, बिल्कुल सही। कैश के कॉलम में डालना है सर, कैश की ट्रांजेक्शन के बारे में बोला हुआ है वो, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो बाय, उसके बाद सैलरी, सैलरी, हाँ जी सैलरी। भूल गया मैं, कितनी थी सर? कितनी थी? 110,400। तो 110,400 डन हो गया, हाँ जी डन हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है? पर्सनल एक्सपेंसेस सर, बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स, हाँ जी बाय ड्रॉइंग्स। कितना था सर? 1,400 पर मंथ, बिल्कुल सही बात है। 16,800 ये हो गया, हाँ। अब इन तीनों का जो इफेक्ट है क्या वो हम करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। शॉप एक्सपेंसेस और सैलरी का जो दूसरा इफेक्ट होता है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ सर। हमें बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम ही तो करना है, और क्या ही करना है? कुछ नहीं करना। टू शॉप एक्सपेंसेस, एक बार कैश में हमने कर दिया क्रेडिट, अब इस खर्चे को रिकॉर्ड कर देंगे। टू शॉप एक्सपेंसेस, हाँ जी टू शॉप एक्सपेंसेस। एवरीबॉडी यस नो, ठीक है। तो कितना हो गया? 7,200, यस सर 7,200। आपने सैलरी पे करी है 1,10,400 की, तो सैलरी आ 1,10,400, 10,400, हाँ। बेटा हमने कैपिटल अकाउंट तो बनाया नहीं। सर वेयर इज द कैपिटल अकाउंट, राइट? बनाओ भाई बनाओ, राइट। नलायको तो, अरे बनाया बनाया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। बनाया बनाया, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, हाँ डेबिट क्रेडिट, ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा सर? ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, हाँ जी टू ड्रॉइंग्स। कितना था? 16,800। वाह भाई वाह। मुझे बताओ बेटा, क्या उन तीनों चीजों के डबल एंट्री कंप्लीट हो गई? दोनों इफेक्ट खत्म हो गए, हाँ दोनों इफेक्ट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से, नेक्स्ट उसने क्या बोला था कि इतने पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। ये सब खर्चे करने के बाद जो पैसा बचा सर, कितना पैसा बचा? 7,62,750। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? हाँ सर कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है सर, ठीक है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। तो इसका मतलब बैंक में डिपॉजिट करने का मतलब है बैंक डेबिट हो जाएगा, करेक्ट है। तो आपने बैंक को करा डेबिट टू कैश अकाउंट, यस। अब क्योंकि हमने वो पतलू वाला कॉलम नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या सर? कि कॉन्ट्रा एंट्री है ना? लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। तो 762 राइट सर, 750, ओके, राइट राइट, ठीक है। और बाय बैंक अकाउंट,
क्योंकि हमें कैश को क्या करना है, कैश को करना है क्रेडिट, हाँ कैश को करना है क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री और कैश में कर दिया क्रेडिट 7,62,750। एवरीबडी, क्या हमारी वो पहली जो भी एडजस्टमेंट या जो भी ट्रांजेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है? हाँ वो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। चलो आ जाओ, ऐसे ही हम सारी कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अच्छा इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्या बोलता है, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। आपने सर क्या करा है, विड्रॉ करा है, अगेन एक कॉन्ट्रा एंट्री है, फटाफट से डाल देते हैं। अगर मैंने विड्रॉ करा है तो कैश यहाँ पे डेबिट होगा और टू बैंक अकाउंट, यस सर टू बैंक अकाउंट। एवरीबडी यस सुनो, अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, ब्रैकेट में लिख दो भाई, कॉन्ट्रा है तो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रा कर लेते हैं। तो 1,21,000 आपने क्या कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया। आपका बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो बाय कैश, सर बाय कैश, ठीक है। कितना, 1,21,000, 1,21,000, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है सर ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका, आपने सप्लायर्स को करिए पेमेंट, मतलब क्रेडिटर को करिए पेमेंट, तो कैश पेमेंट आपने किसको करिए, सप्लायर्स को 77,200। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे सर, एक तो कैश में क्रेडिट होगा और एक क्रेडिटर डेबिट होगा। सर क्रेडिटर डेबिट ओ या टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, उसको पेमेंट करिए, हाँ उसको पेमेंट करिए टू कैश अकाउंट, कैश नहीं कैश, ठीक है, कैश, कैश अकाउंट, ठीक है ओके। 77,200, ये सर 77,200, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कैश में आता हूं तो बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, हाँ जी बाय क्रेडिटर्स, ओके। कौन से कॉलम में डालना है, ध्यान से बेटा कैश के कॉलम में डालना है, 77,200, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है क्वेश्चन में फर्नीचर की पेमेंट करिए 25,000 की, आपके पास क्वेश्चन है, हाँ तो क्या मैं यहीं पे लिख दूं बाय फर्नीचर, सर मैंने फर्नीचर की पेमेंट करी है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एक ओके। तो बाय फर्नीचर, यस सर बाय फर्नीचर, कितने का, 25,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या फर्नीचर के डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ क्वेश्चन में दूर दूर तक मेंशन है, सर नहीं। क्या कोई ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, सर नहीं। क्या कोई क्लोजिंग बैलेंस है, नहीं। तो मुझे बताओ बेटा, इसका मतलब मैंने करेंट ईयर में बस 25,000 का फर्नीचर खरीदा है और फर्नीचर की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, नहीं। तो क्या मैं फर्नीचर को क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दूंगा? एवरीबडी ये सुनो, सर इसके अलावा क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं बताया बस, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 25,000 का फर्नीचर आ जाना चाहिए, 25,000 का फर्नीचर आ जाएगा, ओ यस, है ना। उसका भी डबल एंट्री खत्म, हाँ डबल एंट्री खत्म, ठीक है सर ठीक है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ऑल राइट सर ऑल राइट। देन आते हैं फटाफट से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। अब ये जो आपका फोर्थ ट्रांजेक्शन है, सर पहले तो चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, हाँ जी, जो आपने चेक कलेक्ट करा वो बैंक में डिपॉजिट करा, तो एंट्री क्या करिए, बैंक टू डेटर। एवरीबडी यस नो, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज ये मत करके आना कि सर इसका तो नेट इफेक्ट सेम है, हाँ छोड़ दो, अरे स्टेप वाइज मार्किंग होती है, नंबर नंबर कट जाएंगे, मेरे को मत बोलना फिर बाद में ठीक है सर। बैंक टू डेटर्स, हाँ जी कितना, 5,700, तो फटाफट से आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी टू डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, यस टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, ठीक है सर ठीक है। 5,700, हाँ अब ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, कोई बात नहीं। बाय डेटर, सर डिसऑनर हो गया तो बाय डेटर, मुझे लग रहा है कैश अकाउंट छोटा पड़ने वाला बाय डेटर, हाँ बाय डेटर 5,700, बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है ऑल राइट सर ऑल राइट। तो हमारी चार हो गई, चार हो गई। फिफ्थ क्या बोलता है, बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स, बीआर अकाउंट, हाँ तो बीआर अकाउंट डेबिट होगा टू आपके कस्टमर मतलब आपके डेटर, तो दो अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होंगे, बिल्कुल सही बात है। एक तो डेटर, सर डेटर क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्योंकि आपका डेटर कम हो रहा है और बीआर बढ़ रहा है, तो डेटर कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा बाय बीआर अकाउंट। सर डेटर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। कितने का था, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ, रुक जाओ। कितने का है सर, 40,000 रुपीज का, हाँ 40,000 रुपीज का। और सेम चीज मुझे क्या करनी है, बीआर में डेबिट करनी है, कहाँ है तू, ये रहा टू डेटर अकाउंट। तो अगर आप देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम कुछ नहीं कर रहे, डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं, और तो क्या ही है इसमें, कुछ भी नहीं है, इजी सा है, बीआर अकाउंट डेबिट, हाँ जी ठीक है 40,000, सर 40,000 40,000 डन हो गया, डन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में अगर आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या आगे, आगे है सर आपका बिल एंडोर्स्ड 10,000 रुपीज, यस सर। सर ये फोर्थ डेटर अकाउंट में नहीं जाएगा, अच्छा डेटर अकाउंट में लिखा नहीं क्या हमने, ओहो या सॉरी माय मिस्टेक, सर हमने बैंक में कर दिया क्रेडिट, हाँ डेटर में नहीं लिखा ओहो, क्योंकि सर नेट इफेक्ट नहीं है ना अरे बेटा नेट इफेक्ट तो सेम है, छोड़ दे क्या इधर आ बराबर से। हाँ जी, तो डेटर हमें क्या करना है सर, डेटर पहले तो करना है क्रेडिट, ठीक है बाय बैंक, डेटर पहले तो क्या करना है, क्रेडिट, यस सर यस ठीक है।
हाउ मच 5700, ठीक है सर, ठीक है 5700। डेटर अकाउंट डेबिट, ओके सर, ओके, टू बैंक अकाउंट, हाँ छोड़ना नहीं है बेटा, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ना नहीं है। टू बैंक अकाउंट, यस, 5700। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है आपका सेवेंथ। अच्छा ये हो गया बिल एंडोर्स्ड। अरे क्या 10,000 हमने कर दिया? एक सेकंड रुक जाओ बेटा, तुम ना मुझे ऐसे भुलवा देते हो। अगर मैंने बिल एंडोर्स किया है, फटाफट से मुझे बताओ क्या एंट्री पास होनी थी। अगर मैंने बिल एंडोर्स किया तो सर मेरे क्रेडिटर हो गए कम, क्योंकि मैंने अपने क्रेडिटर को क्या कर दिया है सर, मैंने अपने क्रेडिटर को बिल दे दिया। तो क्रेडिटर अकाउंट क्या हो रहा था आपका? हाँ जी, क्रेडिट। एवरीबडी जल्दी से बोलो सर, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और डेटर नहीं, बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अरे फटाफट बोलो भाई, फटाफट से बोलो। हाँ क्या करेंगे सर, क्या होगा? डेबिट होगा, शुक्र है। सर हमको बेवकूफ समझे हो? अच्छा हो नहीं क्या तुम? सर क्या करेंगे, क्रेडिटर मेरा कम हो रहा है। सर क्या हो रहा है? क्रेडिटर कम हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो क्रेडिटर कम होता है तो डेबिट होता है। क्रेडिटर अकाउंट क्या होगा सर? डेबिट, हाँ जी, टू बी आर। चलो शुक्र है, इतने नालायक तो नहीं है हम। राइट, हाँ जी राइट, ठीक है। उसके बाद आपका बी आर, आपने बी आर दे दिया। अगर मैंने बी आर दे दिया तो बी आर क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाय क्रेडिट, बस। क्योंकि मैंने बी आर दे दिया अपना, मैंने अपना एसेट दे दिया ना उसको। सही बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हाँ बहुत मजे आते हैं बेटा मुझे ऐसे करने में, ठीक है। आ जाओ सेवन, देखो सेवेंथ। अब क्या था? बिल डिस्काउंटेड। तो आपने 20,000 का बिल डिस्काउंट करा, यस सर 20,000 का बिल डिस्काउंट करा, ठीक है। उस 750 का डिस्काउंट था, तो मैंने आपको समझाया एंट्री क्या पास होगी कि भाई मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा। सर बैंक विच कितना पैसा आएगा, कितना पैसा? 19,250। बैंक विच आएगा 19,250, सही बात है, ठीक है। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट कितना? 750, ओ या। और मैंने अपना बिल दे दिया बेटा, किसको दे दिया सर? बैंक को दे दिया। 20,000 बिल बेटा, बिल। 20,000, हाँ जी 20,000, यही होगा यही होगा। तो देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो हमें करना क्या है, आराम से देखते हैं, आराम से होले होले देखते हैं। एक तो आपका बैंक डेबिट हो रहा है। सर बैंक डेबिट हो रहा है, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, बिल्कुल सही। कितने से? 19,250 से, ये बात तो हमको समझ में आ गई है। अब आते हैं सर किस पे? बी आर पे आते हैं सर, किस पे आते हैं? बी आर पे आते हैं। आपका बी आर क्रेडिट हो रहा है कितने से? 20,000 से, क्योंकि आपने जो बिल बैंक को दिया है वो 20,000 का। लेकिन यहाँ पे क्या क्या होगा? पहले तो होगा बाय बैंक। आपने अगर एंट्री देखी है तो एंट्री को पोस्ट करना तो हमको आता ही है ना। बाय बैंक कितना? 19,250, यस। और बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस। इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को करवाने से पहले थोड़ा बीआरबीपी समझा दिया था, ठीक है। 750, हाँ। अब लेकिन अभी एक चीज बची है क्या सर? जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, वो जो खर्चा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का है, बिल्कुल डालने का है। तो टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, क्योंकि मजा आ जाता है इस क्वेश्चन करने में। 750, मुझे फटाफट से सारे बच्चे बता देंगे, है ना, सारे बच्चे बता दो कि फिफ्थ एडजस्टमेंट तक नहीं, कहां तक? ओ सेवन तक, सेवन तक, यहां तक मेरे साथ हो आप? बता दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई चलते जा रहे हैं और कुछ बच्चे पीछे रह गए। जल्दी बताओ, सेवेंथ सर, सेवन सेवन, थाला। जल्दी बोलो फटाफट से, सेवन तक सब क्लियर है? यस, ठीक है सर, ठीक है, आ जाओ भाई आ जाओ, फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। अब एट्थ क्या बोल रहा है? हाँ जी, एट्थ क्या बोलता है सर? एट्थ बोलता है बिल मैच्योर्ड हो गए सर, और कलेक्ट भी कर लिए। मतलब सर उसकी मैच्योरिटी आ गई, आपको पैसे मिल गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। सर जब बिल मैच्योर हो गए और आपको पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। एवरीबडी यस और नो? मुझे फटाफट से बोलो, हाउ मच सर, हाउ मच? अरे मैं भूल गया, 16,000, सॉरी। हाउ मच सर? 16,000, हाँ जी 16,000, फटाफट से बोलो यस और नो। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्या है? जल्दी करते हैं बेटा, बहुत देर हो गई है ना। नाइन्थ क्या है? बिल एक्सेप्टेड। अब अगर मैंने बिल एक्सेप्ट किया, हेलो सर, अगर मैंने बिल एक्सेप्ट किया तो बीपी, हाँ बीपी एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर मेरा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? क्रेडिटर कम हो जाएगा, हाँ क्रेडिटर कम हो जाएगा। टू बीपी, हाँ टू बीपी। और मेरा बीपी बढ़ जाएगा ना। मतलब बिल स्टेबल बेटा, बीपी वो नहीं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, हाँ जी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, कितना का था सर? बिल एक्सेप्टेड 24,000, 24,000, ठीक है। और बीपी क्या हो जाएगा सर? बीपी क्या हो जाएगा? बीपी क्रेडिट हो जाएगा। बिल पेबल बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो बाय बाय क्रेडिटर। बाय क्रेडिटर, हाँ जी बाय क्रेडिटर, ठीक है। तो बीपी हमने क्या कर दिया? क्रेडिट, यस सर क्रेडिट। कितने से सर? कितने से कर दिया हमने? कितने से कर दिया? 24,000, 24,000 से, हाँ।
अब इसका हमारा बेटा दूसरा इफेक्ट रह गया शायद से, बैंक अकाउंट टू बीआर वाला। हाँ जी, बैंक अकाउंट टू बीआर वाला। तो बेटा बीआर को क्रेडिट तो किया नहीं, नलायक को। सर बाय बैंक अकाउंट, हाँ बाय बैंक अकाउंट कितना सर, 16,000। दूसरा एंट्री भूला मत करो। हाँ अब मुझे याद दिला रहे हैं, पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थे तुम। हाँ जी ये सुनो सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो बैंक को डेबिट कर दिया, लेकिन बीआर को क्रेडिट कौन करेगा, सही बात है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। सर 10th एडजस्टमेंट हमारी क्या थी, 10th एडजस्टमेंट थी पेड सप्लायर बाय चेक। तो आपको बोला गया है अगर 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 चेक मैंने दे दिया सप्लायर को, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर। सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ये सर टू बैंक अकाउंट। हाँ जी टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितने का है ये, कितने का, 3,20,000 का। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,20,000, यस सर। अब इसके बाद फटाफट से आ जाओ कैश बुक में। हाँ जी बाय क्रेडिटर। अच्छा सुनो, सर हमने बाय क्रेडिटर पहले लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, हाँ पहले कैश में लिखा था। अब क्या उसी को लिख दूं, आप अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन स्पेस को थोड़ा बचाते हैं, ठीक है। हाँ सर बाय क्रेडिटर वाला जो कॉलम है, यस सर 320, हाँ जी 320, सिंपल हो गया, सिंपल हो गया, वेरी इजी, वेरी इजी सर, वेरी इजी। ओके फैंटास्टिक, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। इधर आओ जल्दी से, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ सर। इसके बाद आपका क्या है, 11th। अब 11th और 12th आपका क्या था सर, एडिशनल कैपिटल। सर क्या ये दोनों एडिशनल कैपिटल थे, बोलो हाँ या ना। सर दोनों के दोनों एडिशनल कैपिटल थे, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं टोटल 34,000 को एडिशनल कैपिटल दिखा दूं, बताओ ना। एक ही बार दिखा दूं क्या, जल्दी बोलो जल्दी, या फिर आप कह रहे हो कि सर अलग अलग दिखाओ। अगर मैं 34,000 का एक ही बार दिखा दूंगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत। अगर आप चाहते हो, अच्छा डेबिट में तो हमारे पास जगह है वैसे सर ऐसा करो अलग अलग दिखा दो, हाँ ठीक है, क्योंकि डेबिट में तो जगह है नहीं तो एक साथ भी दिखा सकते हो वैसे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट, कैपिटल अकाउंट, यस 34,000, 34,000, नहीं तो डेबिट में दिखा दो। एडिशनल कैपिटल है, हाँ जी एडिशनल कैपिटल है। कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, ये सर बाय बैंक अकाउंट। सर बाय बैंक अकाउंट, हाँ जी कितना, 34,000, डन। बस अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन खत्म होने वाला है। लग रहा था पता नहीं लंबा छोड़ा, हाँ कुछ भी नहीं है उसमें, आ जाओ। इसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से, जो 13th है सर, 13th को अभी करना थोड़ा दिक्कत है, क्यों, क्योंकि हमें अभी सम अमाउंट निकालना है। सर बिल्डिंग हमने परचेज करी 340 की, लेकिन बिल्डिंग 340 की नहीं है, 350 की, सॉरी सर बिल्डिंग 350 की नहीं है, क्योंकि कुछ अमाउंट छुपा पड़ा है, कहीं तो छुपा पड़ा है ना वो, हाँ जी तो निकालना पड़ेगा, उसको निकालेंगे बाद में, ठीक है। आते हैं फटाफट से 14th पे। आपने इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल पे करा है, यस सर यस। अब देखो ध्यान से, आपने कैश में पे करा 18,700, ड्यू है 2,200, तो बेटा इसका ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग। तो आपका टोटल खर्चा कितना है सर, टोटल खर्चा कितना है, 18,700 प्लस 2,200, हाँ जी। तो टोटल खर्चा तो दोस्तों 20900 का 2,900। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो इतने जाएंगे, लेकिन कैश की जब पेमेंट की बात हो रही है सर, किसकी बात हो रही है, कैश के पेमेंट की बात हो रही है, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। सर बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, हाँ जी 18,700 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आप कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यहां पे मैं बिल्कुल दिखाऊंगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ जी, कि जो मैंने पे कर दिए, पेड कितने हैं 18,700, राइट, प्लस जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने हैं 2,200, कितना हो जाएगा 20,900। हाँ अभी इसका एक इफेक्ट बचा है, क्या बचा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या ये बैलेंस शीट में आएंगे, ओ या आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, हाउ मच 2,200। ओ बल्ले बल्ले सर, ये पहला पार्ट यहां तक तो खत्म ही हो गया। मुझे फटाफट से बताओ क्या सबका हो गया, यस सर पक्का डन। ठीक है फैंटास्टिक, अब आ जाओ फटाफट से नीचे, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर तो बस हमें चीजें ढूंढनी है, छुपन छुपाई खेलनी है, हाँ या ना, आ जाओ। सर फर्स्ट वाला, हाँ जी फर्स्ट वाला क्या बोलता है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला बोलता है, मैंने आपको बताया भी है, एक तो हमको 1,55,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है। सर प्रोविजन क्रिएट कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, या कुछ भी लिख दो डैमेजेस, हाँ टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस, एवरीबडी ऐसा ना,
जैसे हमने अभी किया वही है, मैं कुछ अब अलग थोड़ी दोबारा थोड़ी समझाऊंगा। सर वही सेम चीज है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 1,55,000 1,55,000। अब क्योंकि लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में भी आएगा, बिल्कुल आएगा, प्रोविजन फॉर डैमेजेस। सर प्रोविजन फॉर डैमेजेस 1,55,000 डन हो गया। इसके बाद क्या था, इसके बाद था लीगल एक्सपेंसेस। इसके बाद क्या था, इसके बाद था सर लीगल एक्सपेंसेस। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कितने का, 17,000 रुपए का। 17,000 का लीगल एक्सपेंसेस है, क्या आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको समझाया भी, क्योंकि कैश में पे नहीं करा है, बैंक में पे नहीं करा है, आउटस्टैंडिंग है। तो एक तो सर खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगा ही ना। सर प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगा, हाँ, टू लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है। हाउ मच, 17,000। और क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो बेटा बैलेंस शीट में भी आएगा, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। 17,000 ये भी हो गया, ये भी हो गया। लो, अब सिंपल सिंपल चीजें बची हैं, फटाफट से आ जाओ। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, हमने सप्लायर को वापस कर दिए। परचेज रिटर्न, हाँ, दो जगह आता है सर। एक तो क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, हाँ जी डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। एवरीबडी यस नो, अग्री करते हैं सब बच्चे। सर इसमें डेबिट करा, हाँ, कितने का था ये आपका आ रहा है 4,200 का। दूसरा क्या होता है, परचेज में से माइनस होता है। सर दूसरा क्या होगा, परचेज में से माइनस। परचेज अभी हमने लिखा नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो सही, लिखेंगे तो सही। टू परचेजेस, सर टू परचेजेस, हाँ जी, लेस परचेज रिटर्न। पूरा लिखना बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि पेपर आपको देना है। नहीं, 4,200 4,200, राइट। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोलता है एवरीबडी। इसके बाद देखो क्या बोलता है, इसके बाद बोलता है सर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, हाँ जी, कितना, 1,200 रुपए। कस्टमर ने बोला छी छी छी, खराब गुड्स है। 1,200 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, क्या डेटर में आएगा, हाँ डेटर में आएगा। क्या मेरे डेटर कम हो जाएंगे, हाँ जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, हाँ जी। तो बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न कितना हो जाएगा ये, 1,200 रुपए। सर कितना, 1,200, हाँ जी 1,200। अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, सेल्स में से माइनस। अब सेल्स मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, बाय सेल्स। जब भी लिखूंगा, जब भी लिखूंगा उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दूंगा। कितने, 1,200 के। ये भी हो गया। एल लो, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद क्या है सर आपका फोर्थ वाला। फोर्थ क्या बोलता है, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर। क्या एंट्री होती है सर, सप्लायर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने मुझे डिस्काउंट दिया तो उसका बैलेंस कम हो गया ना। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है सर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, यस सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, हाँ यश मुझे दिख रहा है बेटा आपका आंसर, ठीक है। सप्लायर अकाउंट डेबिट, हाँ जी, टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव, शाबाश, ओके। सर थे जगह ही नहीं है, ऊपर डाल दो। टू डिस्काउंट रिसीव, ओके। सप्लायर टू डिस्काउंट रिसीव, इतना तो बेटा होना चाहिए ना कि डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट होगा, इनकम है, हाँ जी। डेबिट कैसे लिखा आपने, तो कितना हो जाएगा ये, 2,700 2,700। तो दूसरा क्या है, डिस्काउंट रिसीव जो है सर वो क्या है, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। हाउ मच, 2,700। डन हो गया, डन हो गया, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, फटाफट से खत्म होने वाला है बस। उसके बाद लास्ट है डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर, आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। ओहो हो सर, हमने डिस्काउंट अलाउ करा, यस सर यस। तो डिस्काउंट अलाउ हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। वो आ जाता है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये लो, टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होगा सर, हेलो सर, इसमें आएगा खर्चा, एक तरीके से नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इससे मेरा क्या हो जाएगा, इससे मेरा डेटर कम हो जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स होता है, डेटर क्रेडिट होता है बाय डिस्काउंट अलाउड। हाउ मच, 2,400 2,400, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, आपका लास्ट था 20,000 रुपए का रेंट, एनुअल रेंट जो आउटस्टैंडिंग है। सर 20,000 रुपीज का रेंट आउटस्टैंडिंग है। आ जाओ बस हो गया रे क्वेश्चन। तो यहाँ हमने क्या लिखा सर, या बीच में कहीं घुसाते हैं, हाँ ये लो, यहाँ लिख दो टू रेंट, टू रेंट, हाँ जी टू रेंट, ठीक है। कितने का रेंट है, रेंट है आपका 20,000 रुपीज का, हाँ जी 20,000 रुपीज का। और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है सर, ये है आउटस्टैंडिंग, तो लाइबिलिटी में डाल दो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 20,000। मुझे बताओ बेटा, जो क्वेश्चन में दे रखा था क्या सब डाल दिया हमने। अब बारी है सर चीजों को ढूंढने की, हाँ असली काम तो अब शुरू होगा। ये तो क्या ही था। अब पता है एक प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैंने कल बच्चों से देखा है,
कि सर पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करना है, यही नहीं समझ में आता है ना। सर पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करें, बेटा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, BRBP डेटर क्रेडिटर, हमेशा पहले BRBP को बैलेंस करना है। कहीं लिखना है तो लिख लो, ठीक है। क्या बोला मैंने, हमेशा पहले BRBP को ही बैलेंस करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हिडन हो सकता है। ओके, तो पहले किसको करेंगे सर, BRBP को। हाँ BRBP को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डेटर क्रेडिटर बाद में, हाँ जी बाद में, ओके। जैसे आप कहो सर, कहीं लिखना है तो लिख लो, इधर आओ फटाफट से। जैसे मान लो 13 एडजस्टमेंट बचा हुआ है। अरे तुलसी बेटा मुझे पता है वो अब निकलेगा ना, वो इसी में से निकलेगा। एवरीवन बीपी अकाउंट, हाँ जी बीपी अकाउंट, हेलो इधर देखो ध्यान से। कुछ होशियार बच्चे मुझे बता रहे हैं 13। अरे आई नो, अब बैलेंसिंग करेंगे तभी तो निकलेगा 13th कराने तो दो। इधर आओ बीपी पे। सर किस पे आएंगे, बीपी पे आएंगे। मुझे बताओ बेटा, बीपी में और कुछ नहीं दे रखा। सारे बच्चे सोच समझ के बताओ, जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है सर, कहां पे आ रही है, ये आ गया 36,000। हाँ 36,000, ठीक है। तो मेरी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रही है, हाँ जी। और वो आ रही है कितनी सर, 22,000 रुपीज की। सारे बच्चे सोच समझ के बताएंगे बेटा ये डेबिट साइड पे क्या होगा, एंड आई वांट एवरीवन टू आंसर, है ना। सारे बच्चे बताओ बेटा, डेबिट साइड पे बीपी अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है ये क्या होगा। बैंक अकाउंट, ये हुई ना बात, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था हमने कि सर आपने बिल्स पेबल की पेमेंट करी होगी, हाँ जी पेमेंट करी होगी, तो ये होगा टू बैंक अकाउंट। हाँ मेक श्योर कि आप लिख कर आ रहे हो क्या, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, हाँ जी बैलेंसिंग फिगर। बात समझ आ गई। तो क्या मैं इसको बैंक में कर दूं, क्रेडिट करना ही पड़ेगा। बाय बाय क्या सर, बीपी, बाय बीपी, यस सर बाय बीपी। आया ना कितना, 22, बैंक में डाला 22, पेमेंट करिए, ठीक है, ऑल राइट फैंटास्टिक। अब जरा आना बीआर में, आना बेटा बीआर में आओ। अब आराम से देखते हैं, आराम से देखते हैं कि बीआर में क्या दे रखा है, क्योंकि काफी कुछ है सर, काफी कुछ है, तो आराम से हमको समझना पड़ेगा कि बीआर में क्या दे रखा है, क्या आ सकता है, ठीक है। डेबिट साइड में आपको दे रखा है कुछ चीजें, क्रेडिट साइड में आपको दे रखी कुछ चीजें, ठीक है। तो आपको क्या क्या दे दिया, कि जो आपने बिल एक्सेप्ट किया था, कितने का, 40,000 का, एक्सेप्टेंस वाला अमाउंट आपको दे दिया, बिल्कुल दे दिया सर, एक्सेप्टेंस वाला अमाउंट दे दिया, ठीक है। पहले देखो बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रही है सर, बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रही है, ये आ गया 55,000, हाँ जी 55,000। कितना आ रहा है, 3,000 रुपए, सॉरी सर कितना आ रहा है, 3,000, हाँ जी 3,000 रुपए। सही बोला ना मैंने, एक सेकंड लेट मी चेक अगेन। हाँ सर 3,000। अब बेटा आराम से देखते हैं, हाँ जी, क्या ये 3,000 रुपए बैंक वाला हो सकता है, सोचेंगे यस और नो बोलेंगे। मुझे बताओ बेटा, ये 3,000 जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, क्या ये बैंक वाला हो सकता है, कि मेरे को बीआर का पैसा मिला होगा, कि भाई मेरे को क्या मिला होगा सर, मेरे को बीआर का पैसा मिला है, हाँ जी। बेटा बीआर का पैसा तो आपको क्वेश्चन में 2 बार दे रखा है, बाय बैंक बाय बैंक। अब जो बच्चे यस सर बोल रहे हैं बेटा, यही मुझे आपको समझाना है, इस क्वेश्चन में एक यही पॉइंट है, हाँ जो बढ़िया पॉइंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ जी कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई सर, बीआर वाला तो हमको दे रखा है, यस सर बिल्कुल दे रखा है। समझ रहे हो आप, कि भाई मुझे बीआर से कितना पैसा मिला, ऑलरेडी मिल चुका है, हाँ जी ऑलरेडी मिल चुका है, एवरीबडी ऐसा सर ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है, अच्छा ठीक है। उसके बाद आपने क्रेडिटर को एंडोर्स किया था पैसा, बिल, सर हमने क्रेडिटर को बिल एंडोर्स किया था, हाँ जी। आपने बिल डिस्काउंट भी कराया था, डिस्काउंट भी कराया था। अब मुझे बताओ बेटा, सोचो ध्यान से, आराम से सोचो, आराम से सोचो, क्या हो सकता है। सिर्फ एक चीज है जो हमने बीआर में नहीं लिखी है सर, वो क्या है, वो है डिसऑनर। क्या बात कर रहे हो सर, डिसऑनर, हाँ जी डिसऑनर। सर क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ डिसऑनर बचा है, डिसऑनर बचा है, तो बाय डेटर, बाय डेटर। सर ये तो बड़ी दिक्कत है, आई नो बेटा, तभी मैंने बोला इस क्वेश्चन में सिर्फ यही वाला पॉइंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, हाँ जी। ब्रैकेट में लिखेंगे बिल डिसऑनर। ओ बिल डिसऑनर, यस सर बिल डिसऑनर, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन में मेन मेन चीजें आ चुकी हैं। देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है सर, हमें सोचना किस तरीके से, आराम से समझो। अगर यहां पे बैंक वाला अमाउंट ना दिया होता तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि फिर तो मैं बैंक वाला अमाउंट ही मानता कि मुझे बीआर का पैसा मिला। लेकिन यहां पे आपको बता दिया गया था कि आपने एक बिल डिस्काउंट करवाया, सर ये हमारा बिल डिस्काउंट था, हाँ ये हमारा बिल डिस्काउंट था। ये था सर जो मेच्योरिटी पे आपको पैसा मिल गया था, हेलो हाँ या ना। सर ये था जो मेच्योरिटी पे पैसा मिल गया था, हाँ जी मेच्योरिटी पे पैसा मिल चुका था।
तो मतलब पैसे मिलने वाली बात तो हो ही चुकी है। हाँ जी, तो बचा क्या सिर्फ कि भाई जो आपने शायद एंडोर्समेंट किया हो, ठीक है, उसके बारे में हमें पता नहीं है, जो आपके पास मैच्योरिटी तक बिल हो वो डिसऑनर हो गया। हाँ जी, वो डिसऑनर हो गया, क्योंकि पास आपके पास स्टार्टिंग से 15,000 के बिल पहले से भी थे। अब आप बात समझ रहे हो सर, ये प्योर एजम्पशन पे चल रहा है। हाँ जी, प्योर एजम्पशन पे ही चल रहा है बेटा, और कोई हमें कहीं पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। एवरीबॉडी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर कि बस आपको यही देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी मेन आइटम है जो रह गई है। तो बीआर में मेन आइटम क्या है? रिन्यूअल ऑफ बिल सर, रिटायरमेंट ऑफ बिल, ये मेन आइटम नहीं है सर। अब बात, वो तो एक्सेप्शन आइटम्स है। मेन क्या है? एक तो या तो हमको पैसा मिल गया, हाँ जी हमको पैसा मिल गया, या वो डिसऑनर हो गया। हाँ जी, बीआर में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सर या तो हमको पैसा मिल गया, अगर वो दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर जो दूसरी बचेगी सर वो हमारी क्या हो जाएगी? बिल डिसऑनर। हाँ जी सर, बिल डिसऑनर। क्या आपको बात समझ में आ रही है सर? एग्जाम में, हाँ एग्जाम में बेटा अगर ऐसा आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको इतना पता होना। देखो अभी तक आपको डेटर के अकाउंट का पूरा आइडिया हो चुका है। सर क्या आइडिया हो चुका है कि बैलेंसिंग फिगर क्या क्या आ सकती है, और क्वेश्चन में उसके बारे में दिया भी होता है। दिक्कत यह है कि क्वेश्चन में इसके बारे में हमें दिया नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है। तो आपको वही देखना पड़ेगा कि बेटा मैं बार बार वही समझा रहा हूं ना आपको, ठीक है, कि बैंक नहीं लिखना हमको, क्योंकि बैंक के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। सर बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन है, हाँ जी। तो बीआर की जो मेन ट्रांजेक्शन में से एक ट्रांजेक्शन है जो कि बीआर डिसऑनर है, हाँ जी, ये सुनो, वो आपको लिखना, वो आपको लिखना। आप अपने लैंग्वेज में हिंदी विंदी में कुछ भी लिख दो कि भाई जो बैलेंसिंग फिगर आएगी या तो वो पहले बैंक वाली होगी, हाँ, या वो डिसऑनर वाली होगी। लिख दो बेटा हिंदी में जो भी आपको लिखना है। बात समझ में आ गई? बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर बाय डेटर यहां पे लिखा है, बाय डेटर यहां पे लिखा है। पूरे क्वेश्चन में यही वाला पॉइंट था जो एक्चुअली में था कि हाँ थोड़ा सा याद रखने वाला, बाकी तो इजी क्वेश्चन है। तो डेटर डेबिट होगा, डेटर डेबिट होगा। आओ भैया आओ, डेटर डेटर डेबिट, डेटर डेबिट। यहाँ पे आपने क्या लिखा? टू, सर टू बीआर अकाउंट, टू बीआर अकाउंट विच इज डिसऑनर। वहां पे लिख देना बेटा बैलेंसिंग फिगर, वहां पे लिख देना क्या? बैलेंसिंग फिगर। हाँ इधर लिख दो, बेशक जगह नहीं है मेरे पास, फिर भी लिख रहा हूं मैं, देख रहे हो? बैलेंसिंग फिगर कितना? 3,000। हाँ जी 3,000। तो मेरा बीआर अकाउंट क्लोज, हाँ मेरा बीआर अकाउंट क्लोज, मेरा बीपी अकाउंट क्लोज, हाँ कैपिटल तो बंद हो नहीं सकता। आते हैं फटाफट से डेटर अकाउंट में। अब बचे कौन से? डेटर और क्रेडिटर बचे, हाँ और तो कोई बच्चे नहीं है, राइट। जल्दी से आओ डेटर अकाउंट में, एवरीबॉडी बीआर को छोड़ दो, इधर आ जाओ। अब देखते हैं डेटर अकाउंट में क्या बचा है। मुझे बताओ बेटा, क्या मुझे ऑलरेडी पहले से पता है कि डेटर की बैलेंसिंग फिगर क्या निकलने वाली है? आराम से, डेटर में कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, हमको डेटर का पहले से ही पता है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि सारी सेल्स क्रेडिट है। हाँ जी, तो हमें अभी तक क्रेडिट सेल्स के बारे में पता ही नहीं है। हाँ जी, पता ही नहीं है। और अगर हमको पता ही नहीं है सर, तो बैलेंसिंग फिगर जो निकलने वाली है, क्या वो क्रेडिट सेल्स होगी? हाँ बस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, हाँ बहुत कॉमन मिस्टेक है। अब प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम एक बहुत छोटी सी है सर, देर इज अ वेरी टीनी टाइनी प्रॉब्लम। हाँ टीनी टाइनी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताओ बेटा, डेटर के मेन दो आइटम कौन से होते हैं? एवरीबडी, सर डेटर के मेन दो आइटम कौन से होते हैं? फटाफट से बोलेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गया, उसको छोड़ दो। सर ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस हो गया, हाँ जी क्लोजिंग बैलेंस हो गया। सर उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, अच्छा ठीक है। उसके अलावा दो आइटम कौन से होते हैं सर? एक हमारा क्रेडिट सेल्स, हाँ, और एक मेरा डेटर से पैसा। एवरीबडी यस सुनो सर? हाँ बहुत बढ़िया, सेल्स एंड रिसीट। सर डेटर के मेन दो चीजें, सेल्स और बैंक। हाँ सेल्स और बैंक। मुझे बताओ बेटा, सोच समझ के एक बार बताओ, हाँ जी, क्या हमने बैंक लिख दिया है? यही चीजें आपको समझनी है, बाकी तो क्वेश्चन चैप्टर बहुत आसान है। कि कौन सा अकाउंट पहले बैलेंस करना है, यही समझ में आना चाहिए। मुझे बताओ बेटा सोच समझ के, क्या मैंने बैंक लिख दिया है? नहीं लिखा ना। अरे ये वाला बैंक आपको याद होगा बेटा, ये वाला बैंक तो वो है, तो कौन सा बैंक है? डिसऑनर वाला बैंक है तो। सर कोई बच्चे कह रहे हैं यस सर, अरे नलायकों ठीक है, ये वो बैंक नहीं है, ये डिसऑनर वाला बैंक है। क्वेश्चन चेक करो, कि जो को डेटर ने चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। डेटर से पैसा कितना मिला है, क्या अभी तक क्वेश्चन में लिखा है? आराम से मुझे बताओ सर, डेटर से पैसा कितना मिला है,
क्या अभी तक क्वेश्चन में लिखा है? सर अभी तक नहीं लिखा। अरे तो काके वो भी तो आएगा। ओ माय गॉड सर वो भी तो आएगा, कैश या बैंक किसी में से तो आएगा। हाँ किसी में से तो आएगा, वो देखना पड़ेगा। सर चक्कर आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं है बेटा, पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो समझनी पड़ेगी कुछ चीजें, सेकंड टाइम आपको चीजें याद रहेंगी। सर वो कहाँ है? ओ माय गॉड, अच्छा तो मुझे बताओ बेटा सोच समझ के। इसका मतलब ये है कि क्या आपका कैश या बैंक का कुछ बैलेंसिंग फिगर आने वाला है? एवरीबडी गॉट इट? मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, सारे बच्चे यहां पे सुनेंगे, ठीक है? क्वेश्चन को किस तरीके से आपको देखना है, क्योंकि मैं यहां पे कोई आपको एक रूल नहीं लिखवा सकता। अगर कोई रूल लिखवाना होता हाँ तो बात ही नहीं थी। सर अगर कोई रूल होता तो मैं आपको लिखवा चुका होता। आप आराम से सोचो बेटा, टफ नहीं है। क्या सुनोगे कुछ, ठीक है? सर कुछ टफ नहीं है। हाँ जी, मुझे आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अकाउंट के मेन मेन आइटम्स है क्या वो आ चुके हैं? नहीं आए ना। अब लेट्स से सर, लेट्स से हाँ जी, अगर यहां पे मेरे पास क्रेडिट सेल्स होता, एवरीबडी सर अगर मेरे पास यहां पे क्रेडिट सेल्स होता, हेलो हेलो सर क्या होता? क्रेडिट सेल्स होता, यस सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि डेटर अकाउंट पहले बैलेंस होता। आप बात समझ रहे हो? और ये बातें आपको प्रैक्टिस करने से समझ में आएंगी। मैंने क्या बोला कि मान लो क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन होता, हाँ सर गिवन होता, तो इसका मतलब ये मेरी यहां पे बैलेंसिंग फिगर आती। यस सर ये बैलेंसिंग फिगर आती। पहले मैं बैलेंसिंग फिगर किसकी निकालता? डेटर की निकालता, और फिर कैश अकाउंट बैलेंस करता। सर लेकिन यहां पे मुझे कैश अकाउंट पहले बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे डेटर की बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। सर ये वाली फिगर निकालने के लिए क्या मुझे कैश और बैंक पहले बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ तो ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें, ट्रिकी नहीं है कुछ भी। सर डेटर की कुछ कुछ चीजें जो हमें देखनी है, नहीं आई है तो पहले वो करेंगे, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। अब बात समझ रहे हो एवरीबडी? ये सुनो, हाँ ऊपर आओ बेटा ऊपर आओ। किस पे आएंगे? क्रेडिटर पे आएंगे। किस पे आएंगे? क्रेडिटर पे। हाँ क्रेडिटर पे। अब जरा क्रेडिटर को ध्यान से देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचो बेटा कि क्रेडिटर की बैलेंसिंग फिगर क्या होगी। देखो क्रेडिटर के मेन दो चीजें क्या होते हैं? एवरीबडी मुझे बताओ आराम से सोच के कि क्रेडिटर के मेन दो चीजें क्या होती हैं? सर मेन दो चीजें कौन सी होती हैं? जल्दी बताओ जल्दी। आपको ये पता होना चाहिए कि सर क्रेडिटर में दो अकाउंट तो आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। हाँ या ना सर? आने चाहिए, हाँ जी आने चाहिए। पहला क्या आना चाहिए? एक क्रेडिट परचेजेस, एक पेमेंट। सर पेमेंट यहां पे आ चुकी है अगर आपको याद हो। सर पेमेंट कैश वाली भी आ चुकी है, बैंक वाली भी आ चुकी है। हाँ तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहां पे बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या हो जाएगी? क्रेडिट परचेजेस। ओ समझे? बस इतनी सी बात है। हाँ जी इतनी सी बात है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर 2700, 77,200, 10,000, 24,000, 320, 4200, 56,000। यस देखो मैं तो क्या करता, मैं आपको डायरेक्टली पहले कैश अकाउंट बैलेंस करवाता, डेटर में डालता, फिर क्रेडिट अकाउंट करता। आप इतना सोच ही नहीं पाते। यू गेटिंग माय पॉइंट? सर मैं अगर डायरेक्टली कैश अकाउंट में आता, मैं बैलेंसिंग करता, मैं निकालता, डेटर में डालता, क्रेडिटर में करता, बात खत्म हो जाती। लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि मैं कैश अकाउंट पहले कब बैलेंस कर रहा हूं और डेटर अकाउंट पहले कब बैलेंस कर रहा हूं। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है आ जाओ। 454 100 परचेजेस को हमें पता है कहां लिखना है। 4 हाँ जी 54, यस सर 100 हमारी परचेजेस आ गई है। परचेजेस कितनी आ गई है? 449900। अब आ जाओ फटाफट से, लास्ट बचा आपका क्या सर? लास्ट बचा आपका कैश एंड बैंक अकाउंट। सर लास्ट क्या बचा है आपका? कैश एंड बैंक अकाउंट। हाँ जी कैश एंड बैंक अकाउंट। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आराम से देखते हैं। हाँ अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर अब मेरे पास जो दो फिगर निकालनी है, वो बेसिकली मेरे पास दो फिगर जो निकालनी है। सर मेरे को दो बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, अगर आपको याद हो। एक तो बिल्डिंग वाला, हाँ, और एक सेल्स वाला। तो एक मेरे कैश वाले कॉलम से निकलेगा, एक मेरे बैंक वाले कॉलम से निकलेगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि कैश वाले से कौन सा, बैंक वाले से कौन सा। मैं चाहता हूं कि आप सोचो और मुझे बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा। सर मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई डेटर का जो पैसा है वो कौन सा। हाँ जी। और सर और जो बिल्डिंग की हमने बात करी थी कि बिल्डिंग आपने परचेज करी है वो कौन सा। हाँ जी आराम से सोचो बेटा। बच्चे बोल रहे कैश से रिपेयर। अब सुनेंगे ध्यान से मेरी बात एवरीबडी। हाँ बस तुक्के मारने को नहीं बोला था आपको, आपको सोचने को बोला था। इधर आओ फटाफट से, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाएंगे? मुझे बताओ, अगर एक कॉलम का बैलेंसिंग फिगर कैश में आ रहा है,
और एक कॉलम का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है, तो क्या मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी? हाँ, क्योंकि बेटा एक पेमेंट है। आप सोचो ध्यान से, आप सोच नहीं रहे, नलायक बोल रहे ज्यादा अमाउंट बैंक से कर देना ठीक है। अरे एक पेमेंट है, हाँ जी एक पेमेंट है, एक रिसीट है, एक रिसीट है। आप ये बात सोच नहीं रहे सर, एक मेरा पेमेंट का बैलेंस है, एक मेरा रिसीट का बैलेंस है, तो जिसका पेमेंट वाला बैलेंस होगा वो बिल्डिंग होगा सर, जो कैश वाला बैलेंस होगा वो आपका डेटर होगा। समझ पा रहे हो? फिर कह रहे हो मुश्किल है, काय का मुश्किल है? आओ जरा आओ। एवरीबडी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। पहले कैश की बात करते हैं। सर किसकी बात करते हैं? कैश की बात करते हैं। तो 5200 प्लस 121,000 ठीक है, माइनस 7200 माइनस 110,400 16,800 76,2750 माइनस 77,200 25,000 18,700 5300। बाबा रे बाबा सर कैश का आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। हाँ बहुत ज्यादा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। जरा बताओ भाई कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। 897 सर 150, ये हुई ना बात। सर कितना आ रहा है? 897,150। तो बेटा आप समझ गए कि ये इसका मतलब क्या है, जो आपने डेटर से कलेक्ट करा है। ये हमारी क्या आ गई है? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि डेबिट साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है। तो 897,150, 897,150। हाँ जी बिल्कुल, सेल नहीं है बेटा, डेटर से कलेक्शन है। दिस इज नॉट सेल्स, दिस इज डेटर कलेक्शन। हमने कैश में सेल्स तो करी नहीं है। तो 10,10,2,33,33,50 सर 10, हाँ जी 2,33,50,50 ठीक है। अब आते हैं बैंक पे। सर अब किस पे आएंगे? अब बैंक पे आएंगे। हाँ जी बैंक पे आएंगे। तो देखो ध्यान से सुनो, बैंक की बात करते हैं। 97,62750 प्लस 5,700 प्लस 19,250 16,000 34,000 ठीक है, माइनस 121,000 320 5,700 22,87। क्या मेरे क्रेडिट साइड? हाँ सर। अब देखो क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है। सर क्रेडिट साइड पे आ रहा है 3,72,000। सर कितना? 372। इसका मतलब जो बिल्डिंग की एक्चुअल पेमेंट आपने करी है, सर एक्चुअल पेमेंट जो आपने करी है वो 372 की है। हाँ अब देखो ध्यान से सुनो, ये आ गई मेरी बैलेंसिंग फिगर। हाँ तो इसका मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात थी नहीं? नहीं, इधर। इसका मतलब क्या था कि जो एक तो आपने 3,50,000 तो आपने बिल्डिंग के सीधे सीधे पे करे, हाँ, और जो ये सम था, ये सम क्या था? 22,000। सर 3,50,000 तो आपने स्ट्रेट पे कर दिया, स्ट्रेट पे कर दिया, हाँ जी। 22 आपने ऊपर नीचे के थोड़े बहुत खर्चे के लिए पे करा, तो टोटल बिल्डिंग आपकी कितने की बन गई? सर टोटल बिल्डिंग बन गई 372 की, 372 की, जो आपने बैंक से पेमेंट करी है। बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना। मुझे बताओ क्या मेरा बैंक और कैश दोनों मैच हो चुका है? दोनों मैच हो चुका है। इसका टोटल करके यहां पे लिख देना। हाँ सारे अकाउंट मेरे बैलेंस हो चुके हैं। हाँ अब बस मुझे क्या करना है, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से छेती छेती आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। डेटर अकाउंट पे, डेटर अकाउंट पे एवरीबडी, सारे बच्चे फटाफट से डेटर अकाउंट पे आएंगे। हाँ जी बिल्कुल आएंगे। तो मेरा जो ये था कैश और बैंक, बिल्डिंग अकाउंट स्टार्टिंग में डाल सकते हैं तनिष बेटा, वो 350 डाल सकते हो ना आप। अगर बिल्डिंग का 350 डालोगे तो 22,000 बैलेंसिंग आएगी, तो टोटल बिल्डिंग की वैल्यू तो 372 ही आएगी। ठीक है, ऑल राइट सर, जल्दी से डेटर पे आते हैं। डेटर का अकाउंट हमने पूरा कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना है। जो कितना था यहाँ पे 897, सर 897,150 यस। अब जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी? जो मेरी सेल्स है 897,150 92,000 2,400 1200 5,700 40,000 माइनस 70 माइनस 5,700 माइनस 3,000। मुझे बताओ 959,750 यस फैंटास्टिक। तो ये है मेरी बैलेंसिंग फिगर, जो मेरी क्रेडिट सेल्स है। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 959,750 फैंटास्टिक। आ जाओ जल्दी से आते हैं किस पे सर? सेल्स पे। हाँ जी 959,750 करेक्ट, माइनस 1200 सर 958,550। जल्दी से सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, प्लस 190 प्लस 11 लाइक 10,000 माइनस 44,9900
588650, क्या ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है? फटाफट से बोलो सर, कितना आ रहा है मेरा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ रहा है 588650। ठीक है, आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, 588, हाँ जी, 650650। ठीक है, प्रॉफिट ही दिख रहा है मुझे, प्लस 2700, 591350। ठीक है, माइनस 7200, माइनस 110400, माइनस 750, माइनस 2900, माइनस 2400, माइनस 155000, 17,000, 20,000। ओ माय गॉड, जल्दी से मुझे बताओ आपका नेट प्रॉफिट 257,700 आ रहा है? हाँ, निकाल लिया, बहुत बढ़िया। टू नेट प्रॉफिट 257, यस सर, 257,700, डन। नेट प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होता है सर? कैपिटल में ऐड होता है, यस, बाय नेट प्रॉफिट। कैपिटल में हमने कर दिया क्रेडिट, 257, बस लास्ट चीज बची है, क्या बची है? ओपनिंग कैपिटल। फटाफट से निकालो ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस शीट मैच कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल 70,000, 15,000, 1,10,000, 90,000, 5,200, यस सर, 290, 200, माइनस 12,000, माइनस 40,000, हाँ जी। क्या मेरा ओपनिंग कैपिटल आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है सर, लिख देना बैलेंसिंग फिगर। कितना? 238, 200, 290, 200, 290, 200। फटाफट से आ जाओ कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे। ये सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ गया? 238, 200, हाँ जी। अब आ जाता है मेरा क्लोजिंग बैलेंस, मजा ही आ गया भाई साहब, 34,257,700, हाँ जी। तो ये आ गया मेरा कितना? 5,529,900, माइनस 16,800। एवरीबडी सर, क्लोजिंग कैपिटल फटाफट से बता दो। कुछ तो बोलो नारायको। 513, 513, 100, 513, 100, 529900। आते हैं जरा बैलेंस शीट पे। पिछले 1.5 घंटे से जो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कैपिटल 513100, देखते हैं कि वो बैलेंस शीट मैच होती भी है या नहीं होती है। हाँ जी, क्या हम तैयार हैं? आ जाओ। 777, हाँ जी, 777, 300, ये आ रहा है मेरा एक साइड का टोटल। हे हे ला ला ला। ओके, ओ माय गॉड सर, आज तो एक ही क्वेश्चन हो पाया। पूरे 2 घंटे में। हेलो भाई साहब, कमाल ही हो गया। मैं आपको सच बताऊं, इस क्वेश्चन में बस एक ये वाला पॉइंट था। उसके अलावा मेरे हिसाब से सारे पॉइंट आपके डुएबल थे, आराम से हो सकते थे, आराम से हो सकते थे, कोई दिक्कत होती नहीं उसमें। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट था जो पहली बारी में स्ट्राइक नहीं करेगा, इसलिए बस ये नया पॉइंट था, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी मुझे पता है आप आराम से कर लोगे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना एवरीबडी? एक बार ये क्वेश्चन जो है दोबारा से, हाँ, और कल इस चैप्टर का होने वाला है सर क्या? लास्ट डे। एनी हाउ, अगर कल 2.5 घंटे की क्लास होगी तो 2.5 घंटे बैठना पड़ेगा, लेकिन कल इस चैप्टर का आखिरी डे है, क्योंकि भाई मेरे प्लान के हिसाब से कल आखिरी डे ही है। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय एवरीबडी, गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं, गुड इवनिंग।